बटेश्वर धाम की स्थापना कब हुई और किसके द्वारा ये बनाया गया मंदिर? बटेश्वर के बारे में भागवत जी में भी है, पुराणों में भी है। भगवान कृष्ण के पिता महाराज दूसरे वहाँ के राजा रहे हैं। भगवान कृष्ण के पिता बलदेव जी की बारात बटेश्वर से ही राजा उग्रसेन के यहाँ मथुरा देवकी को बिहारने आई। तो ये 46 मंदिर हैं या 101 मंदिर या 108 मंदिर हैं? एक से एक आगे बढ़ा तो एक से एक सुंदर, एक से एक अच्छा भगवान का स्वरूप, एक से एक सुंदर शैली, एक से एक अच्छा बनावट। अच्छा, तो इससे 101 ले लिया। 101 अपभ्रंश होगा। बताया जाता है कि ये तीर्थों का भानेज है। तो ही मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे। ऐसा हमने भारतवर्ष के शायद किसी भी मंदिर में नहीं होगा कि भगवान को या माता पार्वती को कि सेठ और सेठानी करके कहा जाए। कंस करार घाट है, उसके पीछे की स्टोरी ये बताई जाती है कि कंस का जो मृत शरीर था वो वहां बह करके आ गया था। तो क्या ये सत्य है? ये सत्य है। ऐसा बताया जाता है कि बड़े बड़े डाकू, चाहे वो मानसिंह हो चाहे मानसिंह तोमर हो, बटेश्वर में घंटा चढ़ाने आते थे। तो इतनी पुलिस प्रशासन होने के बावजूद क्या कोई गुप्त रास्ते हैं जिनके द्वारा वो आते थे? बटेश्वर जंगल है और जंगल के एक नहीं अनेक रास्ते स्वाभाविक है। बटेश्वर नाथ में जो शिवजी का जो प्रतीक है, बड़ी बड़ी मूछें जी, बड़ी बड़ी आंखें जी, मैंने भी सुना है और मैंने कई तीर्थों में जाकर के देखा भी है, तो दूसरा स्वरूप कहीं विद्यमान मिला नहीं रास्ता। और वहाँ आपने ध्यान भी कभी किया होगा, वहाँ कार्तिकेय जी भी है। जैसे भगवान शिव माता गौरी शंकर के साथ भगवान गणेश का तो सामान्य रूप से आपको मिल जाएगा, लेकिन कार्तिकेय जी का मिलना थोड़ा कठिन है। कार्तिकेय जी भी वहाँ विराज। बटेश्वर नाथ का नाम बटेश्वर कैसे पड़ा? वहाँ एक विशाल बट वृक्ष था, तो बट और बट के नीचे ईश्वर, बटेश्वर ये नाम वहां से। हमारे इतिहास में वर्णन है कि एक समय पर भारत के टॉप मोस्ट मंदिरों में से एक हुआ करता था, आज एक सीमित भूभाग तक सिमट करके रह गया। क्या इसका कारण यही है? मंदिर ट्रस्ट पर उनका आधिपत्य होने के नाते निश्चित रूप से वो उसके जिम्मेदार तो है, मंदिर व्यवस्था के जिम्मेदार है। कौन मैनेजमेंट कौन देखता है? मैनेजमेंट देखते हैं, क्षेत्रीय जो विधायक हैं, उनके पतिदेव हैं। बटेश्वर की पहचान को कहीं ना कहीं लोग छुपा करके रखे रहे, बिठा करके रखे रहे। विकास की भावना नहीं थी। विकास होगा, यदि विकास होगा तो निश्चित हमारे छोटे हाथों से बड़ा छूट जाएगा। मुट्ठी में वो चीज रह सकती है जो छोटी होगी, बड़ी होगी तो छुपाई नहीं जा सकती। इस वजह से बटेश्वर विकास से वंचित रहा। बटेश्वर आपको क्या लगता है, मतलब वो एक विधायक है या आज भी एक राजा है? राजाओं जैसा तो व्यवहार उनका कभी दिखा ही नहीं। लेकिन एक कड़वा सच ये भी तो आ जाता है ना कि हम सिर्फ उन्हीं को जिम्मेदार माने, क्योंकि इस जन्मभूमि से देश का एक प्रधानमंत्री भी निकला। कुछ ऐसा नहीं सोचा हमारे क्षेत्र के लिए या उस बटेश्वर धाम के लिए, जैसा वो चाहते तो बहुत कुछ हो सकता था उस समय। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा बाबूजी आपने बटेश्वर के लिए कुछ किया नहीं। तो उन्होंने एक बार मुझे देखा और देख करके अपना हाथ मेरे घुटने से हटाकर और मेरी कनपटी पर एक अच्छी खासी थपकी सी दी और उन्होंने कहा, बैठकर खाने की उम्मीद करते हो? मेरे लिए पूरा भारत बटेश्वर है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सेल्फ डिस्कवरी विद विकास पुरोहित। मैं हूं आपका वही पुराना विकास। दोस्तों, आज हम एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा पर जा रहे हैं जो धरती श्री कृष्ण के पितामह या कहें बाबा सूरसेन जी की है। हो सकता है इससे पहले की भी कोई कथा हो, और सूरसेन जी का जो विश्लेषण है वो हमारे पुराणों में भी स्थित है। कलयुग में भी उस धरती में एक लड़की को महादेव की कृपा से एक लड़का बना दिया जाता है जिसका नाम है राजा बदन सिंह। जहां यमुना उल्टी बहती है और इतिहास बोलता है, लेकिन अफसोस राजनीति द्वारा वहां हमेशा से उस धरती का ध्यान नहीं दिया जाता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो अंधेरे में भी रोशनी को ढूंढ लेते हैं और बहुत ज्यादा अपने प्रयासों से उस मशाल को जलाए रखते हैं। उन्हीं लोगों में से एक आज के हमारे गेस्ट हैं। मैं बात कर रहा हूं बटेश्वर धाम की, और आज हमारे साथ हैं परमार्थ धाम बटेश्वर के प्रमुख पंडित ब्रजेश शास्त्री जी। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत, जो आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला, हमारे दर्शकों के लिए निकाला।
पॉडकास्ट शुरू करने से पहले हम उसकी बिल्कुल जड़ में जाने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि बटेश्वर धाम की स्थापना कब हुई और किसके द्वारा ये बनाया गया मंदिर? बटेश्वर से पहले महाराजा सूरसेन सौरीपुर के राजा रहे हैं। भगवान कृष्ण के पिता वसुदेव और वसुदेव जी के पिता महाराजा शूरसेन। शौरीपुर राज्य हुआ करता था, बटेश्वर उसमें स्थित हुआ करता था, राज्य में आता था। बटेश्वर के बारे में भागवत जी में भी है, पुराणों में भी है। भगवान कृष्ण के पिता महाराजा शूरसेन वहां के राजा रहे हैं। भगवान कृष्ण के पिता वसुदेव जी की बारात बटेश्वर से ही राजा उग्रसेन के यहाँ मथुरा देवकी को विहाने आई थी। ऐसा है हमारा बटेश्वर। जैसे अभी आपने बताया कि वासुदेव जी बारात लेकर के मथुरा गए थे, तो उस समय की और ऐसी कौन कौन सी कथाएं हैं जो प्रचलित हैं, या क्या उस समय वो मंदिर, जैसे आपने तो शौरीपुर एक जगह की बात करी जो बाबा सूरसेन जी का उस समय क्षेत्र हुआ करता था, वो वहां के राजा हुआ करते थे, लेकिन मैं अगर आपको लाना चाहूंगा बटेश्वर नाथ मंदिर पे, तो क्या उस समय भी कोई ऐसा जिक्र है कि बटेश्वर का मंदिर था और इस तरीके की क्या क्या बातें प्रचलित हैं? महाराजा सूरसेन जी के समय में महाराजा सूरसेन जी के द्वारा ही वहां एक राजमाता मंदिर का निर्माण शास्त्र विदित भी है और पौराणिक भी है। ये पुराणों में वर्णन है? जी हाँ। अच्छा। सभी राजाओं की कुल देवियां हुआ करती हैं। अच्छा। राजाओं की ही नहीं, गृहस्थी का भी राजा गृहस्थ होता है। जो घर का परिवार का मुखिया होता है वो गृहस्थी का राजा होता है, वो अपने छोटे से राज्य का राजा होता है। तो सबकी अपनी कुल देवियां होना स्वाभाविक है। तो महाराजा शूरसेन जी के समय की एक राजमाता मंदिर की स्थापना बटेश्वर में आज भी है, और जो लोग उस प्राचीन परंपरा से जुड़े हुए हैं वो लोग आज भी राजमाता के दर्शनों के लिए वहां जाते हैं। बटेश्वर से पहले राजमाता का मंदिर वहां वर्णित है। भगवान शिव के स्वरूप में बहुत प्राचीन उसी समय के पौराणिक समय के बनखंडेश्वर महादेव आज भी बटेश्वर में विद्यमान है, जहां हजारों नहीं, सैकड़ों नहीं, लाखों श्रद्धालु आकर के उस प्राचीन बनखंडेश्वर महादेव के दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। तो भगवान शिव की नगरी बटेश्वर आज से ही नहीं, प्राचीन काल से सर्वविदित है, सब जानते हैं। जैसा कि यहाँ आपने बताया कि बनखंडेश्वर मंदिर भी है और राजमाता का मंदिर भी है जी। हम ज्यादातर जो जिक्रा सुनते हैं वो बटेश्वर मंदिर का सुनते हैं, लेकिन हम बताया जाता है कि वहां 101 मंदिरों का एक अपने आप में मंदिरों का संग्रहालय है, जिस वजह से इस मंदिर को कई उपाधियां भी दी जाती हैं। तो क्या उन मंदिरों तक लोग पहुंचते हैं, बनखंडेश्वर मंदिर तक, राजमाता के मंदिर तक? वो वहीं मंदिर प्रांगण में मेन पे उपस्थित है या कहीं आगे पीछे उपस्थित है? बटेश्वर से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर उसी घने जंगल में राजमाता मंदिर है, और उसी बटेश्वर की पावन धरा से बटेश्वर के ही बिल्कुल ठीक बगल में 500 से 700 मीटर की दूरी पर बनखंडेश्वर महादेव मंदिर है। जो वो श्रृंखला बनाई गई है उसी श्रृंखला के, उस श्रृंखला से थोड़ा सा हट करके, थोड़े से हट करके हैं दोनों मंदिर, राजमाता मंदिर भी और बनखंडेश्वर मंदिर भी। तो प्रॉपर ये बटेश्वर मंदिर की स्थापना कब हुई? 1646 में। अच्छा। महाराजा बदन सिंह ने एक बांध बनवा करके ब्रह्मलाल महाराज की स्थापना की, और उस समय में उन्होंने जब स्थापना कराई, उस समय पे उन्होंने अपने जो पड़ोसी राज्यों के जो राजा थे उन सबको आमंत्रण भेजा, और वो सब राजा भी वहां उस समय में पधारे। एक ब्रह्मलाल महादेव की स्थापना का समय था। सभी राजाओं ने, भिन्न भिन्न क्षेत्रों से पधारे हुए राजाओं ने अपनी शैली, अपनी पद्धति, अपनी परंपरा, अपनी भाषा और अपनी नीतियों के मुताबिक भगवान शंकर के स्वरूपों का वहां मंदिरों की स्थापना कराई। आप आज भी देखेंगे
कोई भी मंदिर वहां 1 से 47 मंदिर, जो 46 मंदिरों का वर्णन है, वो 46 मंदिर जो बने हुए हैं सबकी पद्धति अलग अलग है, सबकी बनावट अलग अलग है। वो इसीलिए अलग अलग है कि जहां दक्षिण भारत की शैली थी, दक्षिण भारत के लोगों ने बनवाया, दक्षिण भारत का मंदिर था। दूसरे राज्य के राजा का जो वहां की शैली थी, वहां का मंदिर था। तो भिन्न भिन्न राजाओं ने अपनी शैली में अपने यहाँ के कारीगरों को भेज करके वहां मंदिरों का निर्माण कराया और उनकी स्थापना कराई। तो ये 46 मंदिर हैं या 101 मंदिर या 108 मंदिर हैं? 101 और 108 पूर्णतः भ्रांति है। अच्छा, 40 मंदिरों का शास्त्र सम्मत भी है और 1646 में जो 1646 में जो स्थापना हुई, वो जो मुख्य मंदिर ब्रह्मलाल महाराज आज कहा जाता है, उसके मुख्य द्वार पर एक बोर्ड लगा हुआ जिसमें आज भी 40 मंदिरों का ही प्रमाण है। और 40 मंदिरों, एक के बाद एक मंदिर, एक के बाद एक मंदिर, एक के बाद एक मंदिर, एक से एक अच्छे मंदिरों का अपभ्रंश होते होते भ्रांति हो गई कि 101 मंदिर है। 101 मंदिर न कभी थे, न 101 मंदिर आज हैं, न 108 मंदिर कभी थे, न 108 मंदिर आज हैं। एक से एक आगे बढ़ा तो एक से एक सुंदर, एक से एक अच्छा भगवान का स्वरूप, एक से एक सुंदर शैली, एक से एक अच्छा बनावट। अच्छा, तो इससे 101 ले लिया। वो 101 अपभ्रंश हो गया। 101 मंदिरों का कोई प्रमाण कहीं नहीं है। 40 मंदिरों का प्रमाण वहां है, था और वो आज भी है। उसमें कुछ मंदिर जीर्ण हो गए हैं, उनका निर्माण कार्य या उनका जीर्णोद्धार का कार्य भी सरकार के द्वारा कराया जा रहा है। तो जैसा अभी आपने बताया कि वहां 46 मंदिरों का टोटल एक संग्रहालय है मंदिरों का जो वहां पर है और अलग अलग राजाओं द्वारा बनवाया गया। तो सबसे पहला मंदिर राजा बदन सिंह ने 1646 में बनवाया। उसके पीछे की भी एक कहानी बताई जाती है कि वो कुछ लड़की थे, राजा परमार और राजा बदावर में आपस में। ये पूर्णतः हरि अनंत हरि कथा अनंता कहे सुनहि बहुविधि सब सब। हर व्यक्ति की अपनी मनोकामनाओं को कहने की अपनी एक शैली है, अपनी कथाओं को गाने का एक उनका अपना स्वरूप है, गाने की शैली है, गाने की सभ्यता है। ऐसा शास्त्र सम्मत कहा कोई प्रमाण नहीं है। तो आप इस बात को मानते हैं या नहीं? मैं हम बिल्कुल नहीं मानते। ये पूर्णतः असत्य है, ऐसा कभी नहीं हुआ। अच्छा, तो महाराजा बदन सिंह ने ये मंदिर बनवाया, का स्थापना ये आप मानते हैं, लेकिन इस स्टोरी पे आपको भरोसा नहीं है? बिल्कुल नहीं। तो जैसे महाराजा बदन सिंह ने ये मंदिर बनवाया गया, तो उनके द्वारा कितने मंदिर बनवाए गए? ऐसी भी भ्रांति है कि एक ही मंदिर। अच्छा, उन्होंने एक ही मंदिर का निर्माण जो मुख्य मंदिर है बटेश्वर का, वो उनके द्वारा बनवाया गया था। बस वो और उसके बगल में एक मंदिर और है, एक मंदिर का निर्माण उनका वो है। बाकी मंदिरों पर अन्य राजाओं के शिलालेख भी लगे थे, लेकिन निर्माण कार्य करने के कारण वो शिलालेख कुछ बदल दिए गए हैं, कुछ हटा दिए गए हैं, कुछ खो दिए गए हैं, या अपनापन दिखाने के लिए या अपने इतिहास को अमर करने के लिए किसी ने मानसिकता से, इस दूषित मानसिकता से उनको हटा दिया है। नहीं तो कुछ दिनों पहले तक मैंने उस समय के जो ग्वालियर के राजा थे, भीकाजी राव सिंधिया, शायद ऐसा कुछ नाम मुझे याद आ रहा है, उनका शिलालेख मैंने रामेश्वरम मंदिर पर स्वयं भी पढ़ा है, देखा है, और बटेश्वर के बहुत लोग उसके गवाह भी हैं। वहां अनेक राजाओं के द्वारा मंदिरों की स्थापना कराई गई थी। अच्छा, ये तो हो गई मंदिर के बारे में बात। आपने बताया अलग अलग राजाओं द्वारा ये मंदिर बनवाए गए थे और प्रमुखतः जो इसकी शुरुआत हुई थी वो 1646 में महाराजा बदन सिंह के द्वारा, उनके टाइम से हुई थी। अब बताया जाता है कि ये तीर्थों का भानेज है। तो ही मोहे नाते अनेक मानिए जो भाव है। यदि भांजे ये है तो मामा कौन है, ये प्रश्न पैदा हो जाएगा। और फिर यदि मामा कौन है तो फिर वो किसके बेटे हैं, फूफा कौन है, बुआ कौन है, ये भी भ्रांति है। कभी कोई तीर्थ का भांजा कहीं नहीं है, कहीं कोई कुछ नहीं है। ये सब हर व्यक्ति की अपनी अपनी दृष्टिकोण, अपने अपने रवैये से ऐसा कह दिया गया है। ऐसा कहीं कोई शास्त्र प्रमाण और शास्त्र विदित ऐसी कोई घटना और कोई कहानी और कथा नहीं है जिसमें बटेश्वर को भांजा दर्शाया गया हो। कहीं कोई कथा नहीं। अच्छा, छोटी काशी भी कहा जाता है जी, तो वो किस बात से रिलेट करती है? बनखंडेश्वर महादेव की महती कृपा बटेश्वर वासियों पर महाराजा शूरसेन के काल से रही है। तो काशी में विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ, तो काशी विश्वनाथ जैसे भगवान शिव का स्वरूप वहां विद्यमान है, ठीक उन्हीं का दूसरा स्वरूप बनखंडेश्वर महादेव
हमारे बटेश्वर में, इसलिए बटेश्वर को छोटी काशी का दर्जा दिया गया है। महती कृपा है, अब 1646 के बाद वहां अनेक स्वरूप में भगवान शिव विराजमान है, तो स्वाभाविक रूप से काशी में भी भगवान शिव की महत्ता है। ऐसे ही बटेश्वर में भी शिव के मंदिरों की श्रृंखला का होना छोटी काशी का चलन लोगों के बीच में आ गया है। अच्छा, और कोई ऐसी घटना या स्टोरी आप बताना चाहें जो द्वापर युग में या हमारे पुराणों में स्थित हो, बटेश्वर मंदिर को लेकर के या वनखंडेश्वर मंदिर को लेकर के, उस धरा को लेकर के? देखिए, महाराजा शूरसेन तो पौराणिक हैं, भागवत काल के हैं, और पितामह भगवान कृष्ण के पितामह हैं वो। तो उनके जो बेटे वसुदेव जी हैं, वो भागवत जी का प्रमाण है, कथा है। वसुदेव जी के साथ देवकी जी का विवाह भी शास्त्र वर्णित है, शास्त्र सम्मत है। और उसके बाद कंस के द्वारा भगवान कृष्ण के पिता वसुदेव और माता देवकी को कारागार में डालने की कथा भी सर्वविदित है। यदि वो कारागार में न डाले जाते देवकी और वसुदेव, तो कृष्ण का जन्म सुनिश्चित रूप से बटेश्वर की ही पावन धरा पर होता, और आज मथुरा उनकी जन्मभूमि न होकर के हमारा अपना बटेश्वर भगवान कृष्ण की जन्मभूमि ही होता। तो शास्त्र वर्णित है भगवान कृष्ण की कथा, भगवान कृष्ण के जन्म की कथा, भगवान कृष्ण के पिता माता की कथा, भगवान कृष्ण के बाबा की कथा, तो शास्त्र सम्मत है, वो कोई अपभ्रंश नहीं है, पूर्णतः सत्यापित और प्रमाणित और ग्रंथों के द्वारा लोगों तक पहुंचाई गई कथा है, सत्य है। अच्छा, बताया जाता है कि यमुना यहाँ उल्टी बहती है, और हमने ऐसा हमारे पुराणों में और उनमें पढ़ा भी है कि जहां जहां हमारी नदियां उल्टी बहती हैं, वहां कहीं ना कहीं भगवान का समावेश वहां होता है या उनकी वहां उपस्थिति होती है। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? यमुना जी का जो बहाव था वो बटेश्वर से बिल्कुल छूता हुआ निकलता था। बरसात समय में, बारिश के काल में, जब यमुना जी का रूप विकराल होता था तो उससे बटेश्वर के लोगों को क्षति होती थी। किनारे जो लोग बसे रहते थे उनको क्षति होती थी। 1646 में महाराजा बदन सिंह की सोच थी कि ये बटेश्वर का नुकसान ना हो, बटेश्वर के लोगों को परेशानी ना हो, इसलिए उन्होंने वहां एक बांध बना करके यमुना जी को थोड़ा सा आगे मोड़ दिया। ये कथा है। उस बांध को सुरक्षित रखने के लिए ही वहां शिवालयों की स्थापना का मूल उद्देश्य था। बांध का रखरखाव कौन करेगा? राजतंत्र था, शासन सरकारें हुआ नहीं करती थी, तो उसका रखरखाव भी भगवान शिव की स्थापनाओं से ये हुआ कि लोगों का जाना आना बना रहा। लोग जल चढ़ाने के बहाने जाते थे, सुबह शाम दर्शन करने के बहाने जाते थे, तो वो बांध सुरक्षित रहे। इसलिए महाराजा बदन सिंह जी की सोच थी कि बटेश्वर की सुरक्षा के लिए हमको थोड़ा सा परिवर्तन करना चाहिए। उसी से जमुना जी के वेग को मोड़ना माना गया है। जैसा भी आपने बताया कि महाराजा बदन सिंह जी ने ये वेग क्यों उल्टा किया, क्योंकि वहां, अच्छा, हम कई बार ये भी सुनते हैं, जब मैं इस पर रिसर्च कर रहा था, समझ रहा था, हमारे बड़े बुजुर्गों ने भी, क्योंकि मैं भी सौभाग्य से उसी धरती से आता हूं, तो कहीं ना कहीं एक कनेक्टिविटी तो रहती ही है वहां। तो हमने सुना है कि ये भारत के सबसे पुराने गांवों में से एक है। तो क्या यही कारण था कि वहां बार बार बाढ़ आने की वजह से ये जो लोग वहां रहते थे वो वहां से हट जाते थे, या ये ज्यादा पुराना नहीं बन पाया? यही रीजन रहा है इसका? यही रीजन। एक सवाल और आ जाता है जब मैं ये पूछता हूं, तो इसमें एक चीज और आता है कि ब्रह्मलाल जी महाराज कहा जाता है, बटेश्वर नाथ भी कहा जाता है, तो ये नामों में अलग अलग, ये अलग हैं या एक हैं? इसका भी स्पष्ट है। भगवान शिव एक है। जैसे जो व्यक्ति स्थापना कराता है भगवान शिव को या भगवान शिव के शिवालय को, उस नाम से जोड़ दिया जाता है। जैसे परमार्थ धाम बटेश्वर में जो स्थापना है वो परमार्थेश्वर महादेव है। किसी यजमान प्रतिपाल सिंह के यहाँ स्थापना उनके द्वारा हुई तो प्रतिपालेश्वर महादेव हो गए। तो जिसका जैसा भाव रहा उसने वैसे वैसे नामों से भगवान को पुकारा। और भगवान का एक सिद्धांत है, तो ही मोह नाते अनेक मानिए जो भाव है। सर्वविदित है, कई कथाएं हैं। भगवान कृष्ण ने कभी भाई बन करके अपना वो पूरा किया है, कभी पिता बन करके अपना अभिनय पूरा किया है, कभी पुत्र बन करके पूरा किया है, नरसी के भात में भात भर के उन्होंने अपना अभिनय पूरा किया है। तो ये हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहां सुनाई बहुविधि सब संता।
सब संतों के, सब श्रद्धालुओं के अपने कहने की परंपरा है। भगवान शिव एक ही है, उन्हीं के अनेक स्वरूप है बटेश्वर। जब मैं भी कई बार जैसे जाता हूँ, पर्सनल देखता हूँ, वहां जाता हूँ कि यमुना जी का किनारा है और जो मंदिरों की एक श्रृंखला बनी हुई है, खास तौर से शाम के समय में, आप चाहे गर्मी में जाओ, ऐसी ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं, मन को ना एकदम से शांत कर देती हैं। वाइब जो आती है पॉजिटिव आती है। आप कितनी ही टेंशन में हो, कितनी ही आपके दिमाग के अंदर कसरत चल रही हो, एक्सरसाइज चल रही हो, लेकिन वहां जाके ना मन शांत हो जाता है। इसका क्या कारण लगता है आप? हम आज की भागम भाग में स्वयं को इतना व्यस्त कर देते हैं कि विचलित हो जाते हैं। बटेश्वर यमुना जी का पावन तट है, भगवान शिव का धाम है, तो निश्चित रूप से प्राकृतिक ऊर्जा वहां पूर्णतः संचालित होती है। जो वहां वायु वेग है, जो वहां का माहौल है, जो वहां का स्वभाव है, वहां की प्रकृति का जो स्वभाव है, वो बहुत नजदीक है प्रकृति के। तो जितना भी आप प्रकृति के नजदीक जाएंगे, उतनी आपको सुख, उतना आपको शांति और उतना ही आपको अच्छा लगेगा। असल में बटेश्वर में यही है, जंगलों के बीच है, पावन नदी यमुना जी का तट है और भगवान शिव का धाम है। तो प्रकृति की गोद में है बटेश्वर। तो जब प्रकृति की गोद में पहुंच जाते हैं तो प्रकृति तो माँ है। कितना भी कष्ट हो जीवन में, जब माँ की गोद में पहुंच जाता है बालक, तो कितना भी कष्ट हो, चुप हो जाता है, रोने से चुप हो जाता है और उसे सुख मिलता है। तो प्रकृति है वहां, इसलिए लोगों को वहां अच्छा लगता है। हमने वैसे भी देखा है आमतौर पर, जहां जहां शिव जी के मंदिर होते हैं, महादेव के मंदिर होते हैं, वो पानी जरूर होता है, चाहे समुद्र के रूप में हो, चाहे हम कहीं भी चले जाएं। शिव के जितने बड़े बड़े मंदिर हैं, चाहे काशी हो, चाहे हम गुजरात, मतलब कहीं XYZ हम किसी भी जगह जाते हैं, इसका क्या कारण लगता है? जलधारा प्रिय शिवा, भगवान शिव को जल की धारा प्रिय है और भगवान शिव चाहते हैं कि हमारे श्रद्धालु को जल लेने के लिए कहीं दूर न जाना पड़े। इसलिए भगवान शिव ने अपने आप को जहां जहां स्थापित किया है, वह नदियों के किनारे ही स्थापित किया है। जहां जहां उन्होंने अपने आप को बिठाया है या जहां जहां अपनी महत्ता को बढ़ाया है, वहां भगवान शिव ने नदियों के किनारे ही अपने आप को। हाँ, चाहे हम सोमनाथ जी जाएं, चाहे हम काशी जाएं, कहीं वैसे भी वो प्रकृति के ज्यादा करीब रहे हैं। भगवान शिव प्रकृति के बहुत नजदीक और प्रकृति को पूर्ण रूप से, उनकी कोई साज सज्जा नहीं थी, उनकी कोई स्वरूप नहीं था। प्रकृति के साथ रहना, प्रकृति के साथ जुड़े रहना, प्रकृति के लोगों के साथ जुड़े रहना, प्राकृतिक व्यवस्थाओं में जीना, यह उनका स्वभाव था। तो निश्चित रूप से भगवान शिव शांत वातावरण में ही विराजते हैं। एक और अनूठी बात आ जाती है जब हम देखते हैं, ऐसा हमने भारतवर्ष के शायद किसी भी मंदिर में नहीं होगा कि भगवान को या माता पार्वती को, मैं चाहे भगवान शिव की बात करूं, महादेव की बात करूं, चाहे माता पार्वती की बात करूं, कि सेठ और सेठानी करके कहा जाए जी। इसके पीछे का क्या कारण है? देखिए, भगवान सबके माता पिता है, सबके माता। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। जब कोई व्यापारी भगवान के पास जाता है तो अपना माता पिता मानता है उनको, तो निश्चित रूप से वो एक सेठानी का रूप ले लेते हैं। और जब तो भगवान को व्यापारी बना दिया, बना नहीं दिया, अपना भाव बन गया, अपना भाव बन गया। हम व्यापारी हैं, हमारे माता पिता हैं तो व्यापारियों के माता पिता हो गए। यदि कोई अघोरी है तो अघोरी के माता पिता हो गए, कोई गृहस्थ है तो गृहस्थ के माता पिता हो गए। तो इसलिए भगवान का अनेक स्वरूप है, लोगों का अपना अपना स्वभाव है। बताया जाता है कि कंस करार घाट है जी। और उसके पीछे की स्टोरी ये बताई जाती है कि कंस का जो मृत शरीर था वो वहां बह करके आ गया था। तो क्या ये सत्य है? ये सत्य है, ये सत्य है। भगवान कृष्ण ने जब कंस का वध किया तो उसके बाद वो मृत शरीर एक बक्से के द्वारा उसको जब नदी में समर्पित कर दिया गया, तो फिर वो बक्सा बहते हुए और बटेश्वर के पास से कंस करार जिसका नाम है वहां पहुंचा। तो ये सत्य घटना है। इसके पीछे भी कोई आपको लगता है कि भगवान का कोई मैसेज या कुछ इस तरीके का होगा? कोई प्रकृति का संदेश रहा होगा, बाकी शास्त्र में ऐसा कोई वर्णन नहीं है। लेकिन भगवान कृष्ण ने वध मथुरा में किया था तो स्वाभाविक रूप से वो आगे ही बह करके जाना था। तो बटेश्वर से नदी का वेग था, उधर से। या कारण एक ये भी हो सकता है कि वासुदेव जी को क्योंकि वापस नहीं आने दिया बारात ले जाने के बाद, तो कृष्ण जी ने कहा कि भैया तुझे मैं वहीं भेजूंगा। जी जी जी।
ये भी एक, हाँ, ये भी हो सकता है। भाई भगवान का संदेश, भगवान का संदेश कुछ भी हो सकता है। भगवान के अनेक संदेश है, कौन किस रूप में उसको लेता है। लेकिन ये सत्य घटना है कि कंस करार हमारे यहाँ बटेश्वर में आज भी है, और लोग अपनी इच्छा अनुसार वहां दर्शन करने भी आते हैं और देखने भी आते हैं। अच्छा, मंदिर के पास में ही शमशान घाट भी है जी, जहाँ रात में अघोरी और नागा साधु वगैरह आते हैं। तो क्या यहाँ कुछ गुप्त साधनाएं वगैरह भी की जाती हैं? जी, और कोई ऐसी स्टोरी या कहानी आप बताना चाहेंगे वहां के बारे में? बिल्कुल बिल्कुल। भगवान शिव जो है वो शिव महिमन स्तोत्र में वर्णन आया है, चिता भस्म महालेपा सर्वप्रण्य करोटी परिवार। भगवान शिव को चिता की भस्म जो है अपनी देह पर लपेटना सबसे ज्यादा प्रिय था। तो चिता की भस्म तो तभी लपेटी जा सकती है जब शमशान घाट नजदीक होगा भगवान शिव के। तो इसीलिए वहां शमशान घाट का नजदीक होना ये दर्शाता है कि भगवान शिव को प्रिय है चिता की भस्म। तो जब चिता की भस्म उनको प्रिय है तो चिता वहां चलेगी तो भस्म होगी, और भस्म होगी तो शरीर पर लपेटी जाएगी भगवान शिव को। तो ये भी एक कारण है। रही बात वहां साधना करने की, तो शमशान घाट में भी कई अघोरी ऐसे संत हैं जो शमशान को ही सेहते हैं और वो शमशान में आकर के साधना करते हैं। वो उनकी अपनी साधना का विधान है, उनकी अपनी विधि है, वो अपने विधि के अनुसार उसका पालन करते हैं, अनुसरण करते हैं उसका। ऐसे कई साधु बटेश्वर में आकर के शमशान घाट पर देखे जाते हैं, और आए दिन वहां कोई न कोई साधु के रूप में शमशान घाट में शमशान का अपना जो तप है या जो साधना है गुप्त रूप से वह करते हैं। तो क्या रात को वहां डर भी लगता है जाने में? देखिए, सामान्य व्यक्ति को डर लगता है, लेकिन शमशान ही जिसका आंगन हो उसको क्या डर लगेगा? तो जो जनरल आदमी है वो वहां जा सकता है? सामान्य रूप से लोग डरते हैं। सामान्य रूप से लोग, गृहस्थ लोग डरते हैं। मतलब रात के समय? रात के समय नहीं जाते लोग, और उनको डर लगता है भाई जहां दिन में सब दफनाए जाते हो, शवों का संस्कार किया जाता हो, मुखाग्नि जिनको दी जाती हो, वहां अनेकानेक शव जलते हो, तो रात्रि में स्वाभाविक रूप से डर लगता है। लेकिन अघोरी साधु कई ऐसे हैं जो साधना करने के लिए शमशान घाट में ही बैठते हैं, खास तौर से रात को ही साधना। रात को ही साधना। बिल्कुल। तो क्या कभी कभार कोई ऐसी घटना भी हुई है जिसकी वजह से ये डर का माहौल बना हो या कुछ इस तरीके का? नहीं, डर का माहौल तो कभी नहीं बना, कोई रात को जाना ही नहीं पसंद करता। लेकिन कई साधुओं के द्वारा वहां ऐसा देखा गया है कि वो साधना करते हैं और साधना करके अपना जीवन जो है वही यमुना जी के तट पर अपना आनंद लेते हैं। तो साधना का एक केंद्र तो है बटेश्वर का शमशान घाट अघोरियों के लिए। बाकी डर और ऐसा कोई माहौल आज तक ऐसी कोई कहानी नहीं सुनी जिससे कि लोगों ने कोई घटना दुर्घटना का कुछ ऐसा देखा, ऐसा कुछ नहीं। आप भूत प्रेतों में थोड़ा विश्वास रखते हैं? भूत प्रेत होते हैं? देखिए, प्रेत तो होते हैं, भूत भी होते ही हैं, जिनकी अधोगति हो जाती है, जो आयु से पहले जिनका सब शरीर छिन्न हो जाता है किसी कारणवश, अल्प आयु में जिनकी मृत्यु हो जाती है, वो किसी न किसी स्वरूप में आत्मा तो उनकी अजर अमर रहती है। उसको दूसरा शरीर जब तक नहीं मिलता, वासना से जीर्णा नहीं यथा विहाय, जब तक आत्मा दूसरी देह को नहीं धारण कर लेती तब तक आत्मा भटकती है। तो उसको भूत भी मान लिया जाता है, प्रेत भी मान लिया जाता है। ऐसा तो है, यदि शरीर की प्राप्ति आत्मा को नहीं हो पाई तब तक वो आत्मा किसी न किसी रूप में इसी धराधाम पर विचरण करती है, भटकती है, रहती है। फिर जब उसको देह मिल जाती है तब वो मानव देह में सम्मिलित हो जाती है। क्या महादेव के भक्त को डरना चाहिए? कभी नहीं। महादेव तो स्वयं ही अपने आप में भस्म लपेटे हुए शमशान के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। जो भगवान महादेव का भक्त है वो तो न कभी डरता है, न उसे डर लगता है, और उसे कहीं डर लगता भी है तो भगवान शिव स्वयं जो है वहां त्रिशूल लेकर के खड़े होते हैं उसकी रक्षा के लिए। ये भी स्वाभाविक है। ऐसा बताया जाता है कि बड़े बड़े डाकू, चाहे वो मान सिंह हो, चाहे पान सिंह तोमर हो, चाहे लाखन सिंह हो, बटेश्वर में घंटा चढ़ाने आते थे। तो इतनी पुलिस प्रशासन होने के बावजूद क्या कोई गुप्त रास्ते हैं जिनके द्वारा वो आते थे? बटेश्वर जंगल में है, और जंगल के एक नहीं अनेक रास्ते स्वाभाविक हैं। और आध्यात्मिक मान्यता, भगवान के प्रति भाव तो चोर का भी होता ही है, डाकुओं का भी होता ही है, व्यापारियों का भी होता ही है। सब अपनी मनोती मानने के हिसाब से भगवान को स्मरण करते हैं, उनको याद करते हैं और उनसे अपनी मनोकामना भी
पूर्ति के लिए कामना करते हैं। तो अनेक रास्ते ऐसे होते हैं। जंगल बहुमुखी होता है, जंगल के लिए कोई रास्ता सुनिश्चित नहीं होता, वो तो जंगल है। तो प्राचीन में हमने पूर्वजों के द्वारा ऐसी कई कथाएं सुनी भी हैं कि जहां प्रख्यात डाकू और भगवान शिव को घंटा चढ़ाने के लिए बटेश्वर में भी आए, ऐसा कई बार सुना है। शासन प्रशासन की मुस्तैदी के बाद भी वो किसी न किसी रूप में वहां घंटा चढ़ाने आए और घंटा चढ़ाया और गए। हमने ऐसा भी सुना है कि मेले में डाकुओं ने समर्पण भी किए हैं। तो एक संविधान के दायरे में जो आता होगा उसने समर्पण किए हैं। और जो लगता होगा जिसे कि मनोकामना पूर्ति के लिए हमको घंटा चढ़ाना है, तो जंगल से अनेक रास्ते बनते हैं, जल मार्ग से रास्ते बनते हैं, नदियों से रास्ते बनते हैं। तो निश्चित रूप से उन्होंने उस मार्ग से आकर के अपनी मनौती के लिए घंटा चढ़ाया होगा। ऐसी कई कथाएं हैं जिसमें डकैतों ने बटेश्वर में घंटे चढ़ाए। अच्छा, घंटा चढ़ाने के पीछे की क्या कहानी है? क्योंकि हम सुनते हैं वहां पर सबसे ज्यादा घंटे चढ़ाए जाते हैं, 50 ग्राम से लेकर के 5 कुंटल तक के घंटे वहां चढ़ाए जाते हैं। तो घंटा चढ़ाना क्यों विशेष है बटेश्वर नाथ में? देखिए, घंटा चढ़ाना विशेष कुछ नहीं है। हमने भगवान के सामने एक संकल्प किया कि यदि प्रभु आपकी कृपा से मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा, या मेरे बेटा हो जाएगा, या मेरे बेटे के बेटा हो जाएगा, हमने कोई भी मनोकामना वहां की और वो भगवान शिव की कृपा से पूरी हो गई। तो वो संकल्प का प्रतीक है घंटा, कि वो घंटा आएंगे, हम बजाएंगे, देखेंगे, और वो हमारा इस तीर्थ में लोगों को याद दिलाएगा कि भाई फला व्यक्ति को पुत्र हुआ था, फलाने के बेटे की शादी हुई थी, फलाने का ये हुआ था, उन्होंने इस उद्देश्य से घंटे को चढ़ाया। तो वो लोगों को अपनी मनोकामनाओं की याद दिलाने के लिए घंटा चढ़ाने की प्रथा है। घंटा की भी प्रथा है और वह कांवड़ जल चढ़ाने की भी बड़ी प्रथा है। श्रावण के महीने में अनेकानेक, मैं कहूं हजारों, मैं कहूं सैकड़ों क्या, हजारों क्या, कई हजार लोग, लाखों श्रद्धालु और गंगा जी से जल ला करके वहां जल चढ़ाते हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं भगवान शिव की आस्था का प्रतीक है, भगवान शिव के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है, भगवान शिव के प्रति समर्पण का प्रतीक है, और भगवान शिव के द्वारा हमारे ऊपर किए गए उपकारों का एक प्रत्युपकार है वो, कि प्रभु आपने हमें बालक दिया, हमें आपने नौकरी दी, हम इसके बदले में आपको घंटा चढ़ा रहे, हम इसके बदले में आप पर कांवड़ चढ़ा रहे। जलधारा प्रिय से भगवान शिव को जलधारा प्रिय है, तो भगवान शिव को जलधारा, वहां से जल लेकर के गंगा जी से आए और कांवड़ के माध्यम से उन्होंने जल चढ़ाया। तो घंटे के साथ साथ कांवड़ चढ़ाने का भी बटेश्वर में एक प्राचीन परंपरा है और लोक मान्यता है। तो लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और भागीदारी दिखाते हैं। बहुत लोग आते होंगे, अलग अलग समस्याओं को लेकर के आते होंगे। उन समस्याओं में सबसे ज्यादा दर्द आपको किस चीज का लग रहा है आज के समय में? जैसे बहुत सारी समस्याएं हमारे साथ चल रही है, डिप्रेशन, स्ट्रेस इतना बढ़ गया है लोगों के अंदर कि वो छोटी छोटी चीजों को लेकर के परेशान हो जाते हैं। तो मुख्य समस्या क्या लगती है जो आज के समय में आपको लगता है कि सबसे ज्यादा ये समस्याएं वहां आती हैं? सबसे ज्यादा समस्याएं जो आती हैं वो मानसिक शांति को लेकर के आती हैं। मानसिक रूप से हर व्यक्ति अशांत है। अब अशांति का कारण क्या है? जैसे डॉक्टर टेस्ट कराता है ना कि आपको फीवर आया क्यों, तो आपने सर्दी में ठंडे पानी से नहा लिए, ठीक से कपड़े नहीं पहने, स्लीपर ठीक से नहीं डाले, इस वजह से। तो मुख्यतः अगर कोई समस्या आती है वहां तो मानसिक अशांति आती है। अब मानसिक अशांति क्यों है? पुत्र न होने के कारण है, पुत्र का विवाह न होने के कारण है, या कन्या के लिए वर न मिलने के कारण है, या ससुराल पक्ष से कोई समस्या है। तो उसके समस्या के कई रूप हैं, लेकिन मानसिक रूप से हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अशांत है। और वो अशांत व्यक्ति ही भगवान शिव की सानिध्य में जाकर के शांति की खोज करता है। तो अब उसके पीछे कई कई कारण होते हैं कि भाई अशांति किस कारण से है, लेकिन जो बीमारी दिखाई देती है मुख्यतः वो अशांत। अब किसी की यही अशांति है कि गाड़ी तो है पर बड़ी गाड़ी नहीं है, ये भी अशांति है। तो व्यक्ति तो 21वीं सदी के दौर में भाग रहा है और भागने की साधनों में जो उसको अशांति है, तो ये चित्त की अशांति सबसे बड़ी कारण है। तो इस मानसिक शांति कैसे मिले लोगों को? मानसिक शांति उसे मिले कि जितना सही उतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। अगर ये इस धारणा को हम मान लेंगे तो निश्चित रूप से शांति है। अब हम एक कमाने के बाद 2 की बात करेंगे, 2 के बाद हम 6 की बात करेंगे। संतुष्टि नहीं है। आपका कहने का मतलब सेटिस्फैक्शन नहीं रहा लोगों में।
अगर उन्होंने एक कमा लिया तो उनको लग रहा है कि 10 के लिए भाग रहे हैं, 10 10 कमा लिया तो जिम्मे प्रति लाभ लोभ अधिकारी। व्यक्ति को जब लाभ ज्यादा होता है तो फिर उसको लोभ ज्यादा जाता है, उसका लोभ बड़ा हो जाता है। जैसे जैसे लाभ मिलना शुरू होता है वैसे वैसे लोभ बड़ा होता जाता है। एक घटना, मुझे कहानी याद आती है। एक राजा ने अपने राज्य में निकल करके भ्रमण करके जानना चाहा कि मेरे क्षेत्र की प्रजा, मेरे क्षेत्र की जनता कैसी है, मैं जानूं। पहुंचते पहुंचते वो बाजार में पहुंचे तो एक व्यापारी बंधु से पूछा कि आप ठीक हैं, आपका व्यापार ठीक है, आप स्वस्थ हैं? तो व्यापारी बंधु ने सर से हाथ लगा के कहा कि मैं बहुत दुखी हूं साहब। राजा ने कहा कारण? कि साहब सर्दी कम पड़ी इस बार और मैंने बहुत पैसा इन्वेस्टमेंट करके, मोटी लागत लगा करके कंबलों का भंडार कर लिया, सर्दी कम पड़ी। तो राजा का चूंकि चिंतन था कि भाई सब सुखी रहे, तो राजा ने कहा ठीक है, हम इस समस्या का समाधान कर देंगे, आप निश्चिंत रहिए। तो उन्होंने कहा साहब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। राजा ने राज दरबार में आकर के एक घोषणा जारी कर दी कि हर व्यक्ति को एक नया कंबल 8 दिन के अंदर खरीदना। कंबल उनके बिकने शुरू हो गए, दुकानदार बंधु के। उन्होंने पहले जब कंबल जब नहीं बिक रहे थे तो वो 200 रुपए का बेच रहे थे। जब राजा की घोषणा हो गई तो लोगों ने खरीदना शुरू किया। ग्राहक जब पहुंचने शुरू हो गए तो वो 250 का कर दिया। अब 250 का कर दिया। अब उनको लगा कि ठंड मौसम ने कुछ ऐसा संकेत कर दिया कि ठंड बहुत पड़ेगी, तो वो 250 की जगह 300 में बेचने लगे दुकानदार। लोभ आ गया, लोभ आ गया। अब 300 में बेचते बेचते कंबल फिर भी बिक रहे थे क्योंकि आदेश राजा का था। तो उनको लगा कि अरे मुझे तो 400 रुपए कर देने चाहिए। उन्होंने 400 रुपए कर दिए। लोगों को आदेश की अवहेलना न हो, आदेश का विधिवत पालन हो, इसलिए लोगों ने कंबल खरीदना जारी रखा। कंबल उन्होंने 400 का कर दिया। आते आते कुछ कंबल बचे, उन्होंने 500 का कर दिया। 10-20 जो राष्ट्रीय कंबल बचे वो 500 में बेचे उन्होंने। राजा को लगा अब चल करके दोबारा से बात करते हैं व्यापारी से कि उनका समाधान हुआ कि नहीं हुआ। जब राजा दोबारा से वहां पहुंचे तो पूछा अब आप कैसे हैं? तो वो उससे भी तेज आवाज में रो रहे थे कि साहब मैं तो बहुत नुकसान में चला गया। बोले क्यों? बोले 500 में तो साहब लास्ट के मैंने 20 कंबल ही बेच पाए, बाकी तो मुझे घाटा हो गया। तो जिम्मे प्रति लाभ लोभ अधिकारी। जब व्यक्ति को लाभ ज्यादा होता है वैसे वैसे लोभ होता है, और लोभ पाप से कारण। फिर लोभ जो है पाप का कारण बनता है। तो जब लोभ पाप का कारण बनता है तो जब व्यक्ति लोभी हो जाता है तो निश्चित रूप से मन की शांति सबसे पहले खत्म हो जाती है। और जब मन की शांति खत्म हो जाएगी तो फिर तो भगवान ही मालिक है उसका, कि वो कहां जाएगा। भाई मानसिक अशांति जब आ जाएगी, मन की शांति जब क्षीण हो जाएगी तो फिर तो वो बेचारा ही हो जाता है। फिर तो उसे ग्रह गृहित पुण्य बात बस ते पुण्य बीछी मार। फिर वो कुंडली जन्मपत्री दिखाने के लिए ज्योतिषी के पास जाता है, डिप्रेशन बीपी दिखाने के लिए डॉक्टर के पास जाता है ना। और फिर उसे लगता है कि किसी ने कुछ कर दिया है टोना टोटका, तो फिर वो उसके पास तांत्रिक के पास भी जाता है। तो फिर ऐसे लोगों का कुछ नहीं। मानसिक अशांति यदि आ गई तो फिर उसका कोई उपचार। हाँ, या तो पहले भगवान की शरण में आ जाओ, पहले ही मालिक बना लो, नहीं तो आखिर में तो भगवान मालिक बनेगा ही। भाई मानसिक अशांति के बाद बनेगा। बिल्कुल। बटेश्वर नाथ में जो शिवजी का जो प्रतीक है, बड़ी बड़ी मूछें जी, बड़ी बड़ी आंखें जी, ये क्या दिखाना चाह रही है हमारे? ये गौरी और शंकर, ये इनका नाम गौरी शंकर है। बटेश्वर वाले जो माता का स्वरूप और भगवान शिव का जो बड़ा स्वरूप है वो मैंने भी सुना है और मैंने कई तीर्थों में जाकर के देखा भी है, तो दूसरा स्वरूप कहीं विद्यमान मिला नहीं आज तक। तो वो गौरी और शंकर का प्रतीक है। और गौरी शंकर जो है भगवान शिव का एक रूप है, उसमें है ये, इसलिए भगवान शिव वहां गौरी और शंकर के रूप में विराजमान है। और वहां आपने ध्यान भी कभी किया होगा, वहां कार्तिकेय जी भी है। जैसे भगवान शिव और पार्वती माता गौरी शंकर के साथ भगवान गणेश का तो सामान्य रूप से आपको मिल जाएगा, लेकिन कार्तिकेय जी का मिलना थोड़ा कठिन है। कार्तिकेय जी भी वहां विराजमान है। तो ये जन सुख शांति के लिए उनका अपना स्वरूप है। कोई व्यक्ति पहली बार अगर बटेश्वर जा रहा है जी, और वो चाहता है कि मैं बटेश्वर नाथ मंदिर के अच्छे से दर्शन करूं, बटेश्वर धाम को देखूं, तो आपके हिसाब से कम उसको कितना समय चाहिए? और कौन कौन से ऐसे मंदिर हैं जो उसको कम से कम देख करके आने चाहिए, ताकि वो उस धरती से, प्रांगण से अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करे? देखिए,
ये भाव का विषय है। अनेकानेक मंदिर हैं, राजमाता मंदिर है, मनखंडेश्वर महादेव मंदिर है, सिद्ध श्री परमार्थेश्वर महादेव मंदिर है, महाकाल मंदिर है, रामेश्वरम है, ब्रह्मलाल है, बटेश्वरनाथ है और पातालेश्वर है। अनेक अनेक मंदिर है। यदि विधि पूर्वक दर्शन सबके करना चाहता है कोई व्यक्ति, तो निश्चित रूप से उसे 24 घंटे का समय तो वहां लेकर के आना ही होगा। और यदि केवल एक मंदिर पर एक लोटा जल चढ़ाने से उसकी शांति होती है, तो वो तो 20 मिनट आधा घंटे का काम है, कभी भी चढ़ा करके जा सकता है। यदि विधिवत दर्शन करेगा, राजमाता मंदिर के दर्शन करेगा, मनखंडेश्वर के करेगा, ब्रह्मलाल महाराज के करेगा, परमार्थेश्वर के करेगा, महाकाल के करेगा, पातालेश्वर के करेगा, रामेश्वरम के करेगा, मोटेश्वर के करेगा, तो उसको 24 घंटे का समय कम से कम, एक रात्रि एक दिन पूरा समय लेकर उसको वहां आना चाहिए। और वैसे भी तीर्थ में एक रात्रि वास करने का भी प्रमाण है। एक तीर्थ में एक रात्रि वास करना ही चाहिए। हाँ, अब तो रुकने के भी इंतजाम वहाँ काफी बन गए हैं, काफी धर्मशालाएं बन गई हैं, लोग दूर दूर से आ रहे हैं, व्यवस्थाएं हैं वहाँ। एक और है बटेश्वर का मेला, बड़ा प्रसिद्ध है। बताया जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है, और आज से नहीं, बहुत सालों से या कहें सदी से लग रहा है जी। उसकी विशेषता के बारे में भी थोड़ा सा बताइए। देखिए, और उसके अंदर और क्या क्या चीज होती है। हमने पशु मेला तो सुना है, लेकिन भाई आप थोड़ा और नजदीक से बताएं कि उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। किसानों की पावन भूमि के मध्य का भाग है बटेश्वर, और पशु मेला दीपावली से 15 दिन पूर्व वहां लगना शुरू हो जाता है। पशुओं का क्रय विक्रय वहां होता है, बैलों का, ऊंटों का और घोड़ों का, घोड़ियों का, ये क्रय विक्रय वहां होता है। और उसका संचालन सरकार के द्वारा जिला पंचायत अध्यक्ष के माध्यम से कराया जाता है। बटेश्वर मेला लक्खी मेला कहा जाता है, और भारत के सभी पंचांगों में बटेश्वर मेले का वर्णन आता है। बटेश्वरी पूर्णो, हमारे यहाँ लोक भाषा में उस कार्तिक की पूर्णिमा को बटेश्वरी पूर्णो भी कहते हैं। कार्तिक पूरा महीना मेला रहता है। अच्छा। कार्तिक की शुरुआत में ही वहां पशुओं का मेला भर जाता है। भारत के भिन्न भिन्न कोने से, भिन्न भिन्न जनपदों से, बहुत दूर दूर से व्यापारी आकर के वहां क्रय विक्रय करते हैं। किसान भी क्रय विक्रय करते हैं, और वो पशु अपने बजट के अनुसार और अपनी स्थिति के अनुसार खरीद फरोख्त करते हैं। दीपावली की दौज, दीपावली के तुरंत बाद जो दौज आती है, उससे वहां लोक मेला शुरू हो जाता है। लोक मेले में जो जनमानस है, वो अपनी आवश्यकताओं के अनुसार सामग्री खरीदने के लिए उमड़ती है भीड़, और क्षेत्र के बहुत लोग वहां मेले में भगवान के दर्शन भी करते हैं और एक तरीके से वहां का बाजार भी करते हैं, और उस लोक मेले का आनंद भी लेते हैं। लोक मेले में प्राचीन कथाओं का वर्णन, आला हो गई, और कई नृत्य गीत आदि का आयोजन वहां होता है। रास लीला, राम लीला, भगवान की अन्य कथाएं, गाथाएं वहां भिन्न भिन्न क्षेत्रों से आज भी चलता है। भिन्न भिन्न क्षेत्रों से वहां बड़े बड़े साधुओं का आना, और तीर्थ में रहना, कल्पवास करना। कितने लोगों की संख्या रहती होगी इस लाखों लोगों की। अच्छा, लाखों लोगों की। तो व्यवस्था है वहां रुकने की? देखिए, थोड़ा सा उसमें समय अनुसार परिवर्तन हुआ है। आधुनिक युग है, तो जो बैलों का क्रय विक्रय होता था 15 दिन, वो पूर्णतः विराम हो गया है। अच्छा, अब क्योंकि अब पशु ही नहीं है, और पशुओं की आवश्यकता नहीं है। आधुनिक युग है, तो लोग ट्रैक्टरों के द्वारा और अन्य यंत्रों के द्वारा खेतीबाड़ी का काम संचालित होता है। तो इसलिए वहां बैलों का बिकना और खरीदा जाना पूर्णतः निष्क्रिय हो गया, बंद हो गया। लोक मेला हमारा आज भी विधिवत दीपावली के ठीक दूसरे दिन दौज को शुरू हो जाता है, और कार्तिक पूर्णिमा का स्नान के बाद दौज जो रहती है, उसको विधिवत विश्राम होता है मेले का। उस मेले में आज भी लाखों श्रद्धालु आते हैं, लाखों
श्रद्धालु वहां दर्शन करते हैं, मेले का आनंद लेते हैं, नृत्य गीत आदि का आचरण करते हैं, संतों के द्वारा कथाएं होती हैं, संतों के द्वारा वहां सत्संग प्रवचन होते हैं, और उनका आनंद आज भी वहां की क्षेत्रीय जनता ही नहीं बल्कि मैं तो कहूंगा कि भारत के भिन्न भिन्न कोनों से कार्तिकी पूर्णिमा का स्नान करने लोग भारत के कोने कोने से आते हैं। वैसे ही बताते हैं कि वहां पर कार्तिक पूर्णिमा का जो स्नान है वो कुछ विशेष महत्व देता है। इसके पीछे के क्या मतलब, क्या स्टोरी है, क्या कारण है? कार्तिक पूर्णिमा जो है, कार्तिक के समान कोई पवित्र माह नहीं है। जैसे एकादशी के समान कोई बटेश्वर पूर्णिमा उसी को कहते हैं। अच्छा जी। कार्तिक पूर्णिमा जो है, कार्तिक सबसे पवित्र माह है, जिसमें दीपावली जैसा महा-उत्सव मनता हो, जो खुशियों का एक प्रतीक है, तो सबसे बड़ा त्योहार है दीपावली। और जब दीपावली जैसा महान त्योहार, भव्य त्योहार जनमानस के घर घर में मनता हो, तो कार्तिक माह सबसे मतलब पवित्र और पुण्यदायक माना जाता है। इसीलिए वहां श्रद्धालु आकर के उस पवित्र माह में तीर्थ का दर्शन करते हैं, स्नान करते हैं नदियों में, और भगवान शिव पर जल चढ़ाते हैं, और नृत्य गीत आदि का आचरण करते हैं, कथाओं का आनंद लेते हैं, लोक कथाओं का आनंद लेते हैं, और वहां जो भव्य साधु संतों के दर्शन करते हैं। जैसा अभी आपने मेले के बारे में बताया कि लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं, थोड़ा सा उसकी व्यवस्था के बारे में भी बताएं कि व्यवस्था क्या वहां लाखों लोगों की आज के समय में है? देखिए, प्रशासन के द्वारा व्यवस्था की जाती है। कमियां निकालने के लिए तो लोग चंद्रमा में भी कमी निकाल ही देते हैं, लोग भगवान में भी कमी निकाल ही देते हैं। जी हमें तो बेटा दिया नहीं, उनको 2 दे दिए। तो यदि मेले में कमी की दृष्टि से जाया जाए तो अनेक कमियां हैं। शासन प्रशासन अपनी निष्ठा से, कर्मठता से, व्यवहार कुशलता से पूर्णतः व्यवस्थित करने का हर संभव प्रयास करता है। तो जो लोग मेला जा रहे हैं, मेला हुआ, बारात हुई, इनमें सुख और सुविधाओं के दृष्टिकोण से जाना नहीं रखनी चाहिए। हाँ, ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। बारात में जा रहे हैं, आप दूसरे के आश्रित हैं, आप कैसे वहां उम्मीद कर सकते हैं कि आपको घर जैसा व्यवहार मिले? बारात तो बारात है ना, मेला थोड़ी मेला है, भी हो सकती है, थोड़ा लेट भी हो मेला है। किसी ने पंडाल की व्यवस्था 5000 लोगों की है बैठने की, और यदि उसी पंडाल में 10,000 लोग घुसेंगे तो अव्यवस्था स्वाभाविक रूप से है। तो इसलिए आपको ज्यादा उम्मीद मेले में और बारात में ज्यादा उम्मीदें लेकर के नहीं जाना चाहिए। जो उम्मीदें लेकर के जाते हैं वो घर में जाते, घर में बैठे। जब तक व्यवस्थाएं चरमराए न, जब तक व्यवस्थाओं का दोहन न लगे, व्यवस्थाएं छोटी न लगे, तब तक फिर मेला किस बात का? तो मेला माने मेला में कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है, कितने भी लोग आ सकते हैं। अब शासन प्रशासन कितनी व्यवस्थाएं करता है अपने हैसियत के अनुसार, अच्छे से अच्छी व्यवस्था करता है, हर व्यक्ति करता है, वहां तो सरकार है। हाँ, लेकिन क्राउड का नहीं पता ना, किस समय पे ज्यादा आ जाए और किस समय पे कम आ जाए, और फिर किस व्यक्ति के मन की क्या मानसिकता है। मेला है, धूल उड़ रही है, धूल नहीं उड़नी चाहिए, क्या मतलब है भाई? मेला है, लाखों लोग जा रहे हैं, धूल नहीं उड़ेगी तो मेला किस बात का? धक्के लग रहे थे, अब धक्के लग रहे थे तो प्रशासन इसमें क्या करे? आप मत जाइए, घर बैठिए, घर धक्का देने कोई नहीं आएगा आपको। अच्छा, बटेश्वर नाथ का नाम बटेश्वर कैसे पड़ा? इसकी भी कोई स्टोरी है क्या? जो बनखंडेश्वर है, वहां एक विशाल बट वृक्ष था, तो बट और बट के नीचे ईश्वर, तो बटेश्वर ये नाम वहां से पड़ा। अच्छा, उस वजह से इनको बटेश्वर कहते हैं। बटेश्वर धाम में आपको सबसे ज्यादा ऐसी अच्छी जगह कौन सी लगती है जो आपके दिल के सबसे ज्यादा करीब हो? आप सजेस्ट करना चाहें हमारे व्यूअर्स को कि उस जगह पर जरूर बैठ करके आए, वहां एकदम से मन शांत हो जाता है, एकदम ऐसा कौन सा स्थान लगता है? दोनों ही स्थान है, राजमाता मंदिर और बनखंडेश्वर धाम, जहां भगवान बनखंडेश्वर विराजमान है, और जो महाराजा शूरसेन जी के द्वारा राजमाताओं की स्थापना की गई है। तो मेरे हिसाब से ज्यादा लोग वहां जाते भी नहीं होंगे। नहीं, जो प्राचीन लोग हैं, वो जो पुराने लोग हैं, जो पुराने लोगों को पता है, वहां बनखंडेश्वर तो आदमी ये मंदिर के दर्शन करके यहीं से वापस हो लेता है। वो प्रचार प्रसार में आ गया है, इसको थोड़ा ज्यादा मान्यता हो गई है। नहीं तो जो पुराने लोग हैं, जिनको बनखंडेश्वर के बारे में मालूम है, वो बनखंडेश्वर जरूर जाते हैं। और बनखंडेश्वर भगवान शिव की जो छोटी काशी कहा गया है, वो भगवान बनखंडेश्वर की देन है, उनकी वजह से छोटी काशी कहा गया है। इसलिए बनखंडेश्वर और राजमाता आवश्यक रूप से जाना चाहिए।
अच्छा, कभी कभी हमने देखा है जैसे काशी में, बनारस में दिए जलते हैं, उस तरीके से जो रात का एकदम वो वीडियोस आते हैं, हम देखते हैं तो लगता है कि वो क्या चीज है, और क्या ऐसा कोई सिस्टम बन सकता है कि इस तरीके की चीजें वहां रेगुलर बेसिस पे चलें? देखिए, अभी 5-6 वर्ष पहले बटेश्वर में हमारे एक छोटे भाई अनुज घनश्याम भारती का नाम सुना होगा, उन्होंने ये पहल की। मैं स्टूडियो के माध्यम से, आपके माध्यम से उनको साधुवाद कहूंगा और उनको आशीर्वाद दूंगा कि उन्होंने ऐसा एक दिव्य कार्यक्रम बटेश्वर को दिया। आज करे कोई उस कार्यक्रम को, लेकिन दीप श्रृंखला के जनक यदि कहा जाएगा तो उसी प्यारे भाई को कहा जाएगा जिसका नाम घनश्याम भारती। घनश्याम भारती ने अयोध्या की तर्ज पर, ये उनकी सोच थी, उनकी सोच है, और चाहे उसको राजनीति का स्वरूप लोगों ने समझ लिया, चाहे उसको आध्यात्म का स्वरूप माना, वो एक अलग विषय है। आज उस कार्यक्रम को जिला पंचायत ने करना शुरू कर दिया। आज जिला पंचायत जब मेले का उद्घाटन करती है तो पहले दिन दीपोत्सव करती है। अच्छा। हाँ, आज भी 11,000, 21,000, 51,000 दीपक जला करके, और वहां सीढ़ियों पर विधिवत एक दीपमाला श्रृंखला तैयार की जाती है जो मन को मोहित करती है निश्चित रूप से। लेकिन उसके पीछे यदि किसी की कोई कार्यशैली दिलों में है तो वो घनश्याम भारती के द्वारा शुरू की गई एक पद्धति है और परंपरा है। जब तक वो चलेगी तब तक यदि दीपमाला का जनक कहा जाएगा तो वो प्यारे अनुज घनश्याम को ही कहा जाएगा, घनश्याम भारती को कहा जाएगा। आज भी जब हम गूगल पर जाते हैं और वो सबसे ज्यादा जो वीडियोस वायरल हैं जी, या देखे जाएं, सबसे ज्यादा इमेजेस जो वायरल हैं वो वही आती हैं, दीपोत्सव मनाते हुए, वो करते हुए। तो अच्छा लगता है, क्योंकि हम भी वहां से हैं तो हमें भी लगता है कि यार चलो भाई इस ये इसका श्रेय जो है घनश्याम भारती को जाता है। वो हमारे छोटे भाई हैं और बड़े सहज और सरल भी हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, जैसा हमने स्टार्टिंग में ही कहा था कि अंधेरे में जो रोशनी की एक किरण ला देते हैं, उन्हीं में से वो लोग रहते हैं। अब मैं सोचता हूं, जैसे अभी आपने कहा कि इसको थोड़ा सा टर्न देना चाहिए, क्योंकि अभी आपने कहा कि राजनीति की वजह से ऐसा हुआ। तो जैसा हम देखते हैं, सुनते हैं, हम पढ़ते हैं, पूजा करते हैं, समझते हैं कि पूजा तो आस्था का विषय है, ये राजनीति का विषय कैसे बन जाता है? देखिए, मंदिर तीर्थ में जिसका आधिपत्य स्थापित हो और फिर वहां प्रतिनिधि के रूप में वो बार बार चुना जाए, तो निश्चित रूप से व्यक्ति का एक हाथ राजनीति में है और दूसरा तीर्थ पर है, या दूसरे हाथ में तीर्थ है, तो निश्चित रूप से तीर्थ और राजनीति हाथ तो कभी दोनों मिलाए ही जा सकते हैं, और हाथ से हाथ मिलाया जाता है। हाथ से हाथ मिलाकर के चलने की परंपरा भी है। तो जब हम हाथ से हाथ मिलाते हैं तो राजनीति और तीर्थ, आध्यात्मिक और राजनीति दोनों मिल जाते हैं। तो क्या यही कारण है कि जो मंदिर हमारे इतिहास में वर्णन है कि एक समय पर भारत के, न केवल नॉर्थ इंडिया के, भारत के टॉप मोस्ट मंदिरों में से एक हुआ करता था, आज एक सीमित भूभाग तक सिमट करके रह गया? क्या इसका कारण यही है? देखिए, भगवान शिव पर अपना आधिपत्य जमाया और भगवान शिव के क्षेत्र को विकास से न जोड़ने का काम भी इसीलिए किया गया। यदि विकास होगा, जनमानस का आना जाना बढ़ेगा, जनमानस का आना जाना बढ़ेगा, शासन प्रशासन का दखल बढ़ेगा, शासन प्रशासन का दखल बढ़ेगा, निश्चित रूप से एक बड़े पटल पर बटेश्वर का नाम जाएगा। बड़े पटेश्वर पर पटल पर बटेश्वर का नाम जब जाएगा तो निश्चित रूप से बड़ी आंखों से बटेश्वर को देखा जाएगा। तो जब बड़ी आंखों से बटेश्वर को देखा जाएगा तो निश्चित रूप से बड़े विकास की रणनीति तैयार होगी, और जब बड़े विकास की रणनीति तैयार होगी तो निश्चित रूप से हमारे इन छोटे हाथों से वो छूट जाएगा, और जब वो हमारे छोटे हाथों से छूट जाएगा तो फिर हम अपना नहीं कह पाएंगे। इसलिए बटेश्वर के विकास को पकड़ करके रखें। जैसा हम देखते हैं बड़े बड़े मंदिर हैं हमारे भारतवर्ष में हुए हैं, और उनमें कुछ संगठन होते हैं, मैनेजमेंट होता है। तो बटेश्वर का भी तो अपना एक मैनेजमेंट होगा, वो कौन लोग देखते हैं? देखिए, और क्या वो इसके जिम्मेवार हैं, या आप उनके कार्यकलाप से सहमत हैं? देखिए, दो चीजें हैं। क्षेत्रीय प्रतिनिधि होने के नाते और मंदिर ट्रस्ट पर उनका आधिपत्य होने के नाते निश्चित रूप से वो उसके जिम्मेदार तो हैं ही, मंदिर व्यवस्था के जिम्मेदार हैं।
अब बात आती है वहां के कौन मैनेजमेंट कौन देखता है? मैनेजमेंट देखते हैं क्षेत्रीय जो विधायक हैं पक्षालिका जी, उनके पतिदेव हैं अर्गमन सिंह जी। अच्छा। वो उसके मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। अच्छा। तो वो देखते हैं। अब रही बात विकास की, तो मैंने बताया कि यदि वहां विकास होगा तो निश्चित रूप से विकास होगा तो पब्लिक का आना जाना बढ़ेगा। पब्लिक का आना जाना बढ़ेगा तो सोशल मीडिया का दौर है, निश्चित रूप से बटेश्वर की व्याख्याएं बढ़ेंगी, बटेश्वर के उसके प्रचार प्रसार के तरीके बढ़ेंगे, और तरीके बढ़ेंगे तो सरकार की नजर पड़ेगी। उसी का परिणाम है आज ये कि हमारे बटेश्वर को आज से कुछ समय पहले कोई जानता नहीं था। शिकोहाबाद के लोग बटेश्वर नहीं जानते थे। मुझे अच्छे से याद है, मैंने जब एक ऑटो वाले से शिकोहाबाद से बटेश्वर जाने की बात की कि मुझे बटेश्वर चलना है, वैसे तो वहां से ऑटो चलते थे, लेकिन एक ऑटो से मैंने सैफरड चलने की बात की तो उसने कहा कहाँ है ये बटेश्वर। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि एक ऑटो वाला 23-24 किलोमीटर दूर पर बटेश्वर को नहीं जानता। तो एक कोने से बटेश्वर के लिए ऑटो चलते हैं और दूसरे कोने पर से ऑटो वाला बटेश्वर नहीं जानता। तो ये क्या है? ये यही है कि बटेश्वर की पहचान को कहीं ना कहीं लोग छुपा करके रखे रहे, बिठा करके रखे रहे। विकास की भावना नहीं थी। विकास हो वहां, यदि विकास होगा तो निश्चित हमारे छोटे हाथों से बड़ा छूट जाएगा। मुट्ठी में वो चीज रह सकती है जो छोटी होगी, बड़ी होगी तो वो तो छुपाई नहीं जा सकती। इस वजह से बटेश्वर का विकास से वंचित रहा बटेश्वर हमारा। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है ना कि चलो मैं कहता हूं आपने ये बात कही और हो सकता है कि उनकी ऐसी सोच हो, हालांकि हम इसको ऐसे भी देखते हैं कि अगर कोई भी स्थान विकसित होता है तो उसके जो आसपास के लोग हैं वो भी विकसित होते हैं और कहीं ना कहीं वहां जो समाज है वो भी विकसित होता है। दो चीजें हैं, यदि क्षेत्र के लोग विकसित हो जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि फिर वो आपको अपने से बड़ा महसूस करेंगे। यदि जो चीज आपके पास है वही चीज बड़ा रहना ज्यादा जरूरी है। अरे बड़ा रहना बहुत जरूरी है। बड़ा रहना ही तो आज की वो है, मानसिकता है। इसी वजह से तो बटेश्वर नहीं जान पाया। अच्छा एक बात बताइए आप, आज से नहीं, आपको क्या लगता है, मतलब वो एक विधायक हैं या आज भी एक राजा है विधायक, राजाओं जैसा तो व्यवहार उनका कभी दिखा ही नहीं मुझे। ये तो राजाओं के यहाँ तो बहुत व्यवस्थाएं रहती हैं। राजतंत्र यदि है तो जो सच्चे राजा है वो बहुत मर्यादित व्यवहार करते हैं, पब्लिक में जाकर के उतर के उनके दुख दर्दों को सुनते हैं। हमारे क्षेत्र से आए दिन 100 किलोमीटर 90 किलोमीटर आगरा जाने के लिए, स्वास्थ्य सेवाएं लेने के लिए जाना पड़ता है। हजारों घटनाएं ऐसी हैं कि जो मरीज वहां भी मर जाते हैं। उनकी बात को आज तक नहीं उठाया गया, कभी भी एक ट्रामा सेंटर नहीं लाया गया। आज तक कभी प्रयास नहीं किया गया कि अस्पताल लाया जाए। आज तक प्रयास नहीं किया कि यहाँ कोई इंडस्ट्री लाई जाए। आज तक प्रयास नहीं किया गया कि मंत्रालय से, हम जिस मंत्रालय से मंत्री रहे उसका कोई बड़ा उपयोग प्रोजेक्ट यहाँ लाया जाए। लेकिन एक कड़वा सच ये भी तो आ जाता है ना कि हम सिर्फ उन्हीं को जिम्मेदार माने भाई, क्योंकि इस जन्मभूमि से देश का एक प्रधानमंत्री भी निकला जी। और ये मैं बोल रहा हूं, हो सकता है इस बात को कई लोग गलत वे में ले कहें, लेकिन पर्सनल मेरा ऐसा मानना है, वहां के लोगों का भी ऐसा सोचना है, जो हमने समझा है कि देश का प्रधानमंत्री बनना एक गौरवान्वित क्षण है। क्योंकि आप उस जगह से हो भाई, आपकी वो पैतृक गांव था, आपकी जन्मभूमि थी, आपका घर था। अगर देखा जाए तो आपका घर था। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं भाई हमारे पीएम साहब ने, मैं बात कर रहा हूं पूजनीय स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की, जी, कि उन्होंने भी कुछ ऐसा नहीं सोचा हमारे क्षेत्र के लिए या उस बटेश्वर धाम के लिए, जैसा वो चाहते तो बहुत कुछ हो सकता था उस समय पे। 19 से पहले हमने महाकाल और बटेश्वर का नाम न लखनऊ के सदन से सुना था, न दिल्ली के सदन से सुना था। तो ये गलत भी है ना एक तरीके से। अगर मैं वही कह रहा हूं, यदि हम बराबर लखनऊ के सदन में बैठ रहे हैं तो हमने लखनऊ की बातों, लखनऊ के सदन में अपने क्षेत्र के मुद्दों को उठाया ही नहीं, बातों को उठाया ही नहीं, हमने कभी चर्चा ही नहीं की इस विषय पर। तो जिम्मेदारी तो प्रतिनिधि की ही बनती है। यदि जनता का चुनाव गलत होता तो जनता ने तो अभी अपना एक व्यक्ति सदन में पहुंचाया, दिल्ली के सदन में, जहां से कई बार हमको बटेश्वर सुनने को मिलता है। बटेश्वर का नाम जो कोई नहीं जानता था वो आज संसद में गूंज रहा है। तो यदि पब्लिक जिम्मेदार होती तो ये दूसरा व्यक्ति भी सदन में क्यों इस नाम को उठाते? एक प्रतिनिधि होने के नाते यदि सदन में नाम उठ रहा है
तो प्रतिनिधि ही तो उठा रहे हैं, प्रतिनिधि को देख करके दूसरे प्रतिनिधि को उठाना चाहिए था। जैसा कि आपने अभी बोला, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं और बोलता हूं कि चलो हम इस बात को मान सकते हैं कि मैनेजमेंट के द्वारा या किसी एक व्यक्ति के द्वारा, जो आपने महाराज साहब के बारे में बताया कि उनकी गलती हुई, लेकिन इससे हम क्या हमारे पूजनीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जिनका ये गृह क्षेत्र था और अगर कहा जाए तो उनका ये घर था, हम इसको गृह क्षेत्र भी कहेंगे तो शायद बेईमानी हो जाएगी इस बात से, तो उनका भी तो ये कहीं ना कहीं एक नैतिक कर्तव्य बन जाता था कि यहाँ के विकास के वो भागीदार बनते, और पीएम रहते हुए उनके लिए बहुत छोटी सी चीज थी। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी से नवंबर 2007 में मेरी बहुत लंबी चर्चा हुई। ये मेरा सौभाग्य है, मैं उनके समकक्ष कहीं नहीं था, लेकिन एक समकक्षता उनके साथ मेरी थी कि वो जिस क्षेत्र से थे मैं भी उसी क्षेत्र से हूं। निश्चित रूप से जब मेरी उनसे चर्चा हुई 2007 नवंबर में, एक शादी समारोह में मेरा मिलना हुआ और अटल जी से मेरी मुलाकात सिक्योरिटी ज्यादा होने के कारण संभव नहीं थी, लेकिन परम श्रद्धेय पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी भली भांति जानते थे कि मैं भी अटल जी के क्षेत्र से हूं और उन्होंने मुझे थपकी देकर के कहा कि गुरुजी से मिले तुम? तो मैंने कहा गुरुजी से तो मिलने की स्थिति ही नहीं है, इतनी सिक्योरिटी लगी हुई है। तो उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा और मुझे वो अटल जी के पास ले गए और अटल जी से कहा कि गुरुदेव ये बालक आपके क्षेत्र से है। उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने पूछा कि आप बटेश्वर से हैं? तो मैंने हाथ जोड़ के उनको प्रणाम दिया, पैर छुआ, अभिवंदन किया उनका पूरा। मैंने कहा साहब बटेश्वर के पास से ही हूँ। एक कुर्सी ली मैंने और वो सोफे पे बैठे थे तो मैं कुर्सी पे बैठ गया और उनका ये सीधा हाथ मेरे घुटने पर 3 घंटे रखा रहा। ये मेरा सौभाग्य है। उसी दौरान वो हालचाल पूछते रहे क्षेत्र के मुझसे। तो मैंने, क्योंकि उम्र कम थी, अनभिज्ञता कह लो, बचपना कह लो, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा बाबूजी आपने बटेश्वर के लिए कुछ किया नहीं। तो उन्होंने एक बार मुझे देखा और देख करके अपना हाथ मेरे घुटने से हटा कर मेरी कनपटी पर एक अच्छी खासी थपकी सी दी और उन्होंने कहा बैठकर खाने की उम्मीद करते हो? मेरे लिए पूरा भारत बटेश्वर है और मैंने कुछ नहीं किया, तुम बताओ बटेश्वर के लिए क्या करोगे? मुझसे शिकायत है लेकिन तुम बताओ। मैंने उसी वक्त एक संकल्प किया उनसे कि यदि ईश्वर ने मुझे कभी आपके आशीर्वाद से किसी के लायक बनाया, क्योंकि मैं संस्कृत का विद्यार्थी रहा हूं, आचार्य हूं, वैदिक पद्धति से, वैदिक परंपराओं से जुड़ा हुआ हूं। मेरे पितामह परम श्रद्धेय राम प्रकाश जी शास्त्री क्षेत्र के परम विद्वानों में एक थे। उन्होंने ही मुझे गुरुकुल शिक्षा के लिए भेजा, उन्हीं की सानिध्य में मुझे शिक्षा दीक्षा मेरी सब हुई। मैं संस्कृत से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं। मैंने कहा यदि कभी आपका आशीर्वाद रहा तो मैं बटेश्वर की भूमि से एक संस्कृत का दीपक जरूर जलाऊं। तो वो प्रसन्न हुए और मैंने कहा मैं आपके नाम से जलाऊं, एक गुरुकुल शुरू करूंगा और उसमें कहीं ना कहीं आपकी भूमिका रहेगी। तो उन्होंने पीठ पे हाथ रखा और आशीर्वाद दिया कि निश्चित रूप से आप करिए। बात आती है उनके दोषी होने की। वो दोषी नहीं थे, वो इतने ऊपर निकल चुके थे कि बटेश्वर के विकास की बात उनके कानों तक पहुंची ही नहीं। आज अटल जी नहीं है, आज उनकी सरकार है, आज वही बटेश्वर है, आज सदन में गूंज रहा है। सरकारों का बटेश्वर के लिए रवैया बदला है या वही है आज? बहुत बदला है। अच्छा, देखिए, प्रतिनिधि क्षेत्र का प्रतिनिधित्व ईमानदारी से करे और सदन में किसी चीज की मांग रखे तो सरकारों का काम तो विकास देना है। विकास मांगिए तो सही। सरकार के यहां जो पहुंच गया है, अपना प्रतिनिधि क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते करते, और यदि सदन में कोई बात रखी है तो निश्चित रूप से सरकार ने संज्ञान लिया है और उस क्षेत्र का विकास हुआ है। 2009 से पहले बाह विधानसभा क्षेत्र फिरोजाबाद लोकसभा क्षेत्र का एक हिस्सा हुआ करता था। लोकसभा क्षेत्र फिरोजाबाद में आता था, बाह विधानसभा क्षेत्र। 2009 में परिसीमन हुआ और फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र का गठन हुआ। पहली सांसद के रूप में वहां से उत्तर प्रदेश सरकार के एक ओहदेदार मंत्री
आज वो दुनिया में नहीं है, उनके स्मरण, उनकी स्मृतियां और उनके जनमानस के लिए किए गए विकास कार्य हृदय पटल पर, मानस पटल पर और सरकार के पटल पर भी आज हैं और जीवन भर बने रहेंगे। ऐसे परम श्रद्धेय रामवीर जी उपाध्याय, उन्होंने अपनी धर्मपत्नी सीमा उपाध्याय को 2009 में लोकसभा फतेहपुर सीकरी से चुनाव लड़ाया और वो विजयी हुई। मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रतिनिधि की बात कर रहा हूं। रामवीर उपाध्याय जी ने बाह के विकास में हर संभव प्रयास किए, सीमा जी ने प्रयास किए। विद्युत व्यवस्था जहां बदहाल थी वहां खुशहाल हुई। बाह के विकास का मार्ग वहां से शुरू हुआ। बाह का भाग्योदय 9 में हुआ कि वो फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा बना, नहीं तो फिरोजाबाद का था। एक बात। अब बात आती है 14 की। 14 में भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, वहां से प्रतिनिधि उनके चुने गए बाबूलाल जी चौधरी। उन्होंने भी जितनी अपनी बौद्धिकता से प्रयास कर सकते थे वो प्रयास किए, लेकिन फतेहपुर सीकरी की जनता ने और विशेषकर बाह की जनता ने अपना एक राजकुमार चुना, जिनका सौभाग्य से नाम भी राजकुमार चाहर है, और वो जनता ने चुने और वो बड़े मतों से जीत करके सदन में पहुंचे। और उसी प्रतिनिधि की ईमानदारी की तारीफ है ये कि बटेश्वर का नाम सदन में गूंजने लगा। मतलब अगर मैं इसको समझूं तो आपका कहना है कि जो वहां से लोकल विधायक हैं जी, उनका उतना उसके अंदर योगदान नहीं है बटेश्वर के कामों में जितना सांसद राजकुमार चाहर जी का है। जी हाँ, सदन के पटल पर बटेश्वर का नाम कभी आया है तो एक सच्चे हितैषी और ईमानदार प्रतिनिधि, मैं विशेष रूप से किसी का पक्ष नहीं रख रहा हूं और किसी से मेरी कोई सहमति और असहमति नहीं है, लेकिन मैं ईमानदारी की बात कर रहा हूं। हमने लखनऊ के सदन से कभी भी बाह का और बाह के विकास का नाम कभी नहीं सुना, कभी नहीं सुना। हमने तो प्रतिनिधि को बोलते ही नहीं सुना। हमें लगता है कि शायद प्रतिनिधि वहां सुनने ही जाते हैं, कहने जाते ही नहीं। लेकिन उनके ऊपर भी तो ये आरोप लगाए जाते थे कि वो वहां तक आते ही नहीं हैं सांसद जी। सांसद हैं वो, उनको 5 तहसीलें मिलती हैं, एक बार। दूसरी बार वो पहली बार में ही उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मोर्चा बना दिया गया। अब चूंकि किसानों की स्थिति बड़ी बदहाल थी तो उनके पास जिम्मेदारियां बहुत थी और राजनीति का और प्रतिनिधि होने का पहला अनुभव भी था। ये भी कारण हो सकता है। नहीं तो आपके हिसाब से वो अपने दूसरे टर्म में अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा पहले कर रहे की हैं, अपेक्षा बहुत अच्छा कर रहे हैं। काम उन्होंने पहली बार में भी किया, प्रयास किए, लेकिन होता है कभी कभी राजनीतिक अनुभव न होना या थोड़ा सा अनुभव का अभाव होना। वैसे यदि मैं विकास की बात करूं तो पहले समय में भी उन्होंने 19 में भी जब वो जीत करके सदन पहुंचे तो उन्होंने बटेश्वर की चर्चा सदन में तब भी की थी। बटेश्वर का पहली बार नाम हमने तभी सुना था सदन में। वैसे तो बटेश्वर में हम रहते ही हैं, हमको बटेश्वर के बारे में खूब पता है, लेकिन बटेश्वर का नाम, अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम पहली बार हमने सदन में सुना तो वो एक सच्चे प्रतिनिधि के रूप में राजकुमार चाहर जी के मुंह से सुना। उनके मुंह से सुना, सरकार की नजरें गई, सरकार ने ध्यान केंद्रित किया कि भाई सदन में कोई बटेश्वर नाम ले रहा है और अटल बिहारी वाजपेयी जी का पैतृक गांव बताया जा रहा है। एक कारण इसका यह भी तो हो सकता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की मृत्यु के बाद जो एक बहाव बना, उनके प्रति जो सहानुभूति बनी, उससे भी तो बटेश्वर के विकास में कहीं ना कहीं एक योगदान उसने दिया है। नहीं, जैसे योगी जी आए तो उससे भी तो कुछ फर्क पड़ा है कि बटेश्वर लाइमलाइट में थोड़ा सा आ गया। योगी जी आए, वो अटल जी की अस्थि विसर्जन करने आए थे और अस्थि विसर्जन करने का अर्थ समझते हैं? अस्थि विसर्जन का मतलब होता है कि व्यक्ति का बिल्कुल पूर्ण विराम लगा देना जीवन पर। अस्थि विसर्जन हो गई, काम खत्म हो गया, तो बटेश्वर का तो इतिहास ही खत्म हो जाता। लेकिन आजकल सोशल मीडिया बहुत हाई है, वो जाके दिखा रही है कि अटल जी का घर था, यहाँ अटल जी का बचपन गुजरा है और देखो यहाँ कुछ भी नहीं है। सोशल मीडिया सरकारों पर कहीं ना कहीं दबाव भी बन जाता है। देखिए, 2 चीजें हैं। आप सोशल मीडिया पर क्या कर रहे हैं ये अलग विषय है। प्रतिनिधि व्यक्तिगत तौर पर यदि उस जगह का नाम सदन में ले रहा है, हाँ, जो उसका नैतिक कर्तव्य भी है, तो यदि देखिए सोशल मीडिया पर क्या दिखाया जा रहा है, सोशल मीडिया पर कैसे दिखाया जा रहा है,
सोशल मीडिया पर कितना दिखाया जा रहा है, लेकिन यदि सदन में दिखाया जा रहा है तो सरकार को एक तरीके से जगाया जा रहा है कि बटेश्वर भी अटल बिहारी वाजपेयी जी का पैतृक गांव है और आपका नैतिक कर्तव्य है कि आप वहां विकास करें। उससे पहले कॉरिडोर की बात क्यों नहीं आई? उससे पहले बटेश्वर के विकास की बात क्यों नहीं आई? उससे पहले बटेश्वर के इतने बड़े विकास की बात क्यों नहीं आई? 19 से पहले तो नहीं आई। अटल जी की अस्थि विसर्जन करने 18 में आए थे योगी जी। पूजा अर्चना तो आपके ही द्वारा की मैं गई आचार्य थी। था। अस्थि विसर्जन कार्यक्रम का मुख्य आचार्य। वो क्या अनुभव रहा? अच्छा अनुभव रहा। अटल जी, योगी जी से कुछ बात हुई आपकी हाँ, बटेश्वर को लेकर के? हुई। अच्छा। जब हम अस्थि विसर्जन के मुख्य आचार्य थे और हमने अस्थि विसर्जन का विधिवत कार्यक्रम कराया, अस्थि विसर्जन के कार्यक्रम के बाद ही माननीय योगी जी ने हमारी शिक्षा दीक्षा को पूछा, शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई है, और मुझे लगा कि शायद उनको अच्छा लगा होगा मेरा बोलना, इसलिए उन्होंने मुझे पूछा। मैंने उसी दौरान योगी जी से कहा कि मैंने आचार्यत्व किया है और अटल जी की अस्थि विसर्जन के कार्यक्रम का मैंने आचार्यत्व किया है, दक्षिणा मेरा अधिकार है। तो मैंने योगी जी से एक राजकीय महाविद्यालय की मांग उस कार्यक्रम में रखी, जिस दक्षिणा के रूप में, जिसका जो मेरे मन पर जो प्रभाव पड़ा उसके लिए दो लोग पीछे थे। एक नाम है, राजनीतिक रूप से मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन बटेश्वर के विकास की चिंता करते हैं वो। एक राम सिंह आजाद जी हैं और दूसरे हैं विजेंद्र पाराशर। दोनों का भाव यह था कि यदि योगी जी से आपका साक्षात्कार होगा, मुलाकात होगी, तो बटेश्वर में विकास की एक कोई आधारशिला ऐसी हो जाए जो आप दक्षिणा के रूप में मांग सकते हो। मुझे अच्छा लगा। आपने शायद दो नाम लिए हैं, लेकिन मैं जितना समझ पाया हूं उस क्षेत्र में, हर आदमी के मन में ये बात है कि यहाँ के विकास की बात हो। हर आदमी के मन में विकास की बात थी, लेकिन मुझे कोई ये कह पाता, मुझे कोई 4 लाइन लिख करके दे पाता, उसके पीछे दो लोग थे, राम सिंह आजाद जी और विजेंद्र पाराशर। आपको जहां से प्रेरणा मिली उस बात को रखने। विकास तो मैं भी चाहता हूं, वहां विकास हो, मैं आज भी चाहता हूं, लेकिन लिख करके दिया विधिवत कि ये पेपर आप योगी जी को अपने पूजन के बाद दे सकते हैं। वो पेपर मेरे पास थे और मैंने मौका लगते ही वो योगी जी को निवेदित किए। योगी जी ने तत्कालीन वहां जो जिलाधिकारी महोदय NG रवि कुमार थे, उनको आदेश किया कि 1 सप्ताह के अंदर राजकीय विद्यालय का प्रस्ताव हमें पहुंच जाए। NG रवि कुमार जी अगले दिन आए, उन्होंने बटेश्वर में अटल जी के पैतृक स्थान को चिन्हित किया और प्रस्ताव भी भेज दिया। उसका राजनीतिकरण हो गया उस विद्यालय का। फिर उस जमीन को उपयोगिता न समझते हुए उस विद्यालय को हमारे क्षेत्रीय प्रतिनिधि अच्छालिका जी ने और अर्जुमन सिंह जी ने उसको बागराजपुरा के कोने पर शिफ्ट करा दिया, जहां से बटेश्वर के लोगों को लाभ मिलना संभव ही नहीं था। लेकिन तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी से मेरी मुलाकात हुई और हमने कहा कि साहब, हमने ये दक्षिणा में मांगा था विद्यालय, और ये विद्यालय बटेश्वर के अलावा कहीं बन रहा है, ये बटेश्वर के लोगों के साथ निराधार और अन्याय है। आज वो उत्तर प्रदेश सरकार में नहीं है, राज्यसभा में है सदैव दिनेश जी। उन्होंने मुझसे कहा कि हम दूसरे विद्यालय की व्यवस्था आपके लिए करते हैं, और उसी वक्त उन्होंने बटेश्वर के लिए एक दूसरे विद्यालय की घोषणा भी की, पत्र व्यवहार भी किया, और आज उस विद्यालय की आधारशिला सिधावली गांव के पास राजकीय महाविद्यालय की आधारशिला अभी कुछ ही 15-20 दिन पूर्व रख दी गई है। और आज के जो उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर योगेंद्र उपाध्याय जी, उन्होंने उसका भूमि पूजन भी कर दिया और पक्षालिका जी भी उस पर रही। कहने का मेरा मतलब यही था कि जो विद्यालय हमने अटल जी के नाम पर बटेश्वर के लोगों के लिए मांगा था, उस विद्यालय को उठा करके वहां ले जाया गया, उसकी लड़ाई हमको लड़नी पड़ी। इससे पता लगता है कि प्रतिनिधि के मन में यहां शिक्षा की अलख जगाने की भावना ही नहीं है। लोग पढ़ लिख जाएंगे। आज भी हमारा क्षेत्र देखिए आप, जनपद मुख्यालय से 100 किलोमीटर की दूरी झेल रहा है। शिक्षा का अभाव है, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का अभाव है, रोजगार का अभाव है, हम उन सब चीजों को झेल रहे हैं। माननीय हमारी विधायिका महोदय कह देती है बहुत छोटी तहसील है, और उसके बाद भी लोग उनकी सराहना करते हैं। तो अब कौन दोषी है ये तो वो स्वयं भी जानते हैं। आपके हिसाब से कौन दोषी है? मेरे हिसाब से दोनों ही दोषी हैं। जो लोग उनकी सराहना करते हैं वो दोषी हैं, और प्रतिनिधि होने के नाते यदि वो हमारी बात को सदन में नहीं उठा रही है तो कहीं ना कहीं ये पाप भी उनको लगेगा। सदन में एक आवाज उठाए वो,
सदन में कभी कहें बटेश्वर की बात, कभी बटेश्वर की बात कहें, कभी बाहा की बात कहें, कभी अटल जी का नाम श्रद्धा से लें, नहीं लेना चाहती वो। आज तक उन्होंने नहीं लिया। परम श्रद्धेय अटल जी जब प्रधानमंत्री थे, हरदमन सिंह जी ने कुर्सी से खड़े होकर के आदर नहीं करना चाहा उनका, ये भी सर्वविदित है, कौन नहीं जानता इस बात को। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी अटल जी गए थे, आए हैं बटेश्वर। एक बार आए हैं बटेश्वर। अच्छा, प्रधानमंत्री रहते हुए एक बार आए। चलो ये तो बात हो गई वहां के विकास के ना होने की, लेकिन जैसा कि अभी आपने बताया कि जो अब सरकारें हैं बटेश्वर को लेकर के सीरियस हैं, चाहे वो मुद्दा सदन में उठाने की वजह से हो, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मभूमि है इस वजह से हो। तो अब हम आते हैं उस टॉपिक पे और आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसी क्या क्या परियोजनाएं सरकार द्वारा लागू की जा रही हैं और क्या आप अब उन परियोजनाओं से संतुष्ट हो। देखिए, यदि सदन में प्रतिनिधि ने बटेश्वर के विकास की बात कही है तो भारत का सबसे बड़ा नेटवर्क है रेलवे। अभी हमारे यहाँ बटेश्वर रेलवे स्टेशन नहीं था, हॉल्ट था। अभी कुछ ही दिनों पूर्व सदन में राजकुमार चाहर जी ने उसको बड़ी गंभीरता से उठाया था और केंद्र सरकार को और रेल मंत्री जी को लिख करके भी भेजा था। उसकी स्वीकृति मिलना निश्चित रूप से क्षेत्र की विकास की एक बिल्कुल नई आवाज है और निश्चित रूप से आवागमन बढ़ेगा, पर्यटन बढ़ेगा, विकास होगा, यात्रा होगी, लोग आएंगे, निश्चित रूप से रोजगार भी बढ़ेगा। एक तो रेलवे स्टेशन हो गया, इसके अलावा और क्या क्या परियोजना? अरे उन्होंने अभी जनपद आगरा में इंडस्ट्री लगाने की बात कही सदन में कि सदन में इंडस्ट्री लगाइए। आगरा में रोजगार का अभाव है तो उनको विकास की कमी दिखाई दी होगी, तभी तो सदन में उन्होंने ये मुद्दा उठाया है ना। आज गंगा जल परियोजना है। गंगा जल परियोजना, हमारे यहाँ पानी का अभाव होता जा रहा था, हो रहा है। वो गंगा जल परियोजना पर उन्होंने काम किया और वो लगभग 4600 करोड़ का, पता नहीं कितने का एग्जैक्ट आइडिया मुझे नहीं है, लेकिन वो प्रस्ताव आया और गंगा जल परियोजना भी उनकी सकारात्मक रूप से कार्यवाही चल रही है। मैं अगर प्रॉपर बटेश्वर को लेकर के बात करूं तो बटेश्वर के लिए आगे आने वाले समय में क्या क्या परियोजनाएं, और जैसे रेलवे स्टेशन आपने बताया, इस तरीके की और भी कोई परियोजना है? हाँ, निश्चित रूप से पर्यटन का हमारी ये जिम्मेवारी बनती, जब हम बटेश्वर के ऊपर बात कर रहे हैं तो हम अपने जो भी सवाल हैं उनको वहां पर केंद्रित रखेंगे तो शायद सही और सटीकता से जानकारी दे पाएंगे। देखिए, जब सरकार को केंद्र के प्रतिनिधि ने, केंद्र के मंदिर में एक क्षेत्रीय प्रतिनिधि ने जब उकसाया, उसको उठाया मुद्दे को, कॉरिडोर बनना शुरू हुआ। अब बटेश्वर में कॉरिडोर बन रहा है। अच्छा, हाँ, बटेश्वर में मेरे ख्याल से लगभग 200 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास, अटल संकुल केंद्र बना और कॉरिडोर बन रहा है और निश्चित रूप से एक बड़े कोई एक्सप्रेसवे की भी चर्चा है और बटेश्वर के विकास को भी एक बड़ा लंबा आधार मिलने वाला है। तो निश्चित रूप से यदि प्रतिनिधि ने उठाया है तो सरकारें उस पर ध्यान केंद्रित करेंगी, आकर्षित करेंगी और सरकारें उस पर काम भी करेंगी। अटल बिहारी वाजपेयी जी बटेश्वर से थे, ये हम सब लोगों के सौभाग्य की बात है। क्या आज भी उनके परिवार से कोई वहां रह रहा है? अटल जी के परिजनों में वहां उनके एक पारिवारिक भतीजे हैं, अश्विनी वाजपेयी जी हैं और एक राकेश वाजपेयी जी हैं। मैं उन दो लोगों को भली भांति जानता हूं और वो उनके परिवार के भतीजे लगते हैं। मैं दो लोगों को जानता हूं और वे आज भी वही बटेश्वर में रहते हैं। ये सब चर्चा हो गई बटेश्वर के ऊपर। अब हम आते हैं आपके ऊपर। हमने इतनी सारी चर्चा की, समझा, लेकिन ये बेईमानी हो जाएगी हमारे दर्शकों के साथ। ये तो पता लगे ना आप क्या विजन लेकर के आगे चल रहे हैं, किस चीज के लिए ये सारी चीजें बनाई। तो उसमें मेरा जो सबसे पहला सवाल है वो ये है कि आपने बटेश्वर धाम में एक परमार्थ धाम आश्रम करके एक चला रहे हो। इसको बनाने में कितने संघर्ष आपको झेलने पड़े, क्या क्या परेशानियां आई? मैंने संस्कृत से शास्त्री की और उसके बाद मुझे आध्यात्मिक जगत में, वैदिक परंपरा में निर्वाह के लिए चलना था। तो मेरा विषय ज्योतिष और साहित्य दोनों रहा। बटेश्वर चूंकि मेरी क्षेत्रीय एक प्राचीन तीर्थ की पहचान का नाम बटेश्वर है, तो मैं वैसे हरिद्वार में एक आश्रम बनाना चाहता था, लेकिन मेरे पितामह परम श्रद्धेय राम प्रकाश जी, जो आज इस दुनिया में नहीं है, उनका आशीर्वाद है, वही मुझे संस्कृत विद्यालय में, गुरुकुल में पढ़ाने के लिए लेकर के गए थे। मैंने जीविका को चलाने के लिए अनेक साधनों को तलाशते हुए व्यवसाय में भी मैंने अपने आप को ले जाया गया।
लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मैंने अपने पूर्वजों के साथ, मैंने अपने पितामह के साथ ये बेईमानी होगी यदि मैंने कर्म कांड में और अपने कर्म में अपने आप को नहीं जोड़ के रखा। एक दिन मेरी उनसे कुछ इसी बात पर चर्चा हुई, तो उनको लगा कि भाई हमने तो आपको संस्कृत से शास्त्री कराई थी और ये विषय नहीं होना चाहिए था। उसी दिन मैंने संकल्प लिया कि मैं बहुत जल्दी एक आश्रम बना करके और गुरुकुल पद्धति से गुरुकुल संचालित करूंगा। मैंने उसके लिए हरिद्वार में जगह को खोजना शुरू किया और मुझे हरिद्वार में 2 जगह मिल भी गई। मैंने अपने पितामह परम श्रद्धेय राम प्रकाश जी से कहा कि आपको एक बार हरिद्वार चल करके और गुरुकुल की स्थापना के लिए हमने एक जगह चिन्हित की है, आपको चलना होगा। उनका भाव था कि नहीं, हम अपनी प्राचीन नगरी बटेश्वर से जुड़े हुए हैं, हमको बटेश्वर में ऐसा कुछ करना चाहिए। मुझे लगा बटेश्वर में साधनों का अभाव है और वहाँ अभी इतना सब हो पाना बड़ा मुश्किल है। तो उन्होंने कहा कि अरे बिना संघर्ष के कैसे कर सकते हो, संघर्ष ही तो निखार लाएगा। इतना सब होने के बाद 10 जनवरी 2010 को परम श्रद्धेय दादाजी की ये सांसारिक यात्रा पूर्ण हुई और उनकी हार्दिक इच्छा थी कि उनका अंतिम संस्कार भी बटेश्वर हो। तो हम लोग दिल्ली में रहते हुए भी उनकी अंतिम संस्कार के लिए उनको अपने क्षेत्र गांव ले गए, लखनपुरा ले गए और फिर हमने वहां बटेश्वर में उनका अंतिम संस्कार अपने परिवार के रीति रिवाजों के मुताबिक क्षेत्रीय जनों के सबके सहयोग से वहां सब किया। 13वीं त्रयोदशी परंपरा भी हमने उसका निर्वाह किया और फिर हमने संतों के निमित्त वहां बटेश्वर में एक षोडशी का आयोजन भी किया। उसी दौरान हमारा भाव था कि हमारे बाबा जी की इच्छा थी कि बटेश्वर में ही कुछ ऐसा हो, तो हमने कहा लोगों से कि भाई हमको कुछ जमीन हो तो दिलाना। फिर जमीन की देखभाल करते हुए, खोजभाल करते हुए हमको लगभग वहां 8.5 बीघा जमीन मिली और हमने उस पर परमार्थ धाम के नाम से एक आश्रम स्थापित करने की शुरुआत की। फिर हमने वहां एक अटल जी को भी हमारा एक संकल्प दिया हुआ था कि हम कभी भविष्य में एक संस्कृत के लिए काम करेंगे। अटल जी का संकल्प भी हमको याद था, तो हमने परम श्रद्धेय अटल जी के नाम से ही पंडित अटल बिहारी वाजपेयी संस्कृत माध्यमिक विद्यालय परमार्थ धाम बटेश्वर की स्थापना की। पहली वर्ष हमको 14 विद्यार्थियों के साथ गुरुकुल चलाने का शुभ अवसर हमको मिला, लेकिन दुर्भाग्य कहें या कुछ और कहें, कोरोना काल का आगमन हुआ और उस कोरोना काल में विद्यालय अस्त व्यस्त हुआ और गुरुकुल पद्धति से संचालित विद्यालय, जहां गुरुकुल में विद्यार्थियों को रहकर के शिक्षा दीक्षा संभव थी, वहां शासन और प्रशासन का आदेश हमको कई 2-3 वर्ष तक नहीं मिला। उस वजह से वो विद्यालय थोड़ा सा अस्त व्यस्त हुआ है। हम पुनः बहुत जल्दी विद्यालय के स्वरूप को परमार्थ धाम धारण करेगा और एक अटल जी की याद में और अटल जी के नाम से एक गुरुकुल पद्धति से गुरुकुल का संचालित शीघ्र शुरू करेगा। तो अभी आप क्या क्या चीजें हमारे यहाँ हमारे यहाँ जैसे आज वैदिक परंपरा में अभिषेक की परंपरा का नित्य निर्वाह होता है। सोशल मीडिया के माध्यम से उसको हम दिखाने का भी जल्दी से जल्दी प्रयास कर रहे हैं कि वो सोशल मीडिया पर भी लोग देखें, उसका दर्शन करें और लोग उससे जुड़े। वहाँ नित्य एक भव्य अभिषेक परंपरा होती है और गौ पालन भी, गौशाला भी है। गुरुकुल भी पुनः प्रारंभ होगा। क्षेत्रीय जन आकर के वहाँ ज्योतिष के माध्यम से अपनी फलादेश का भी हमसे निर्णय कराते हैं। क्षेत्रीय कोई कर्मकांड का विषय रहता है, लोगों को यदि आचार्य की आवश्यकता रहती है तो हम वो व्यवस्थाएं भी करते हैं। हमारे यहाँ परमार्थ धाम से वैदिक पद्धति से आचार्यों की व्यवस्था वहाँ की जाती है। क्षेत्र में कोई कथा और इस तरीके का कोई आयोजन रहता है तो लोग हमसे संपर्क करते हैं, हम उनको व्यवस्थाएं करके देते हैं। फ्यूचर में क्या विजन है इसको आगे ले जाने का? फ्यूचर में एक बहुत बड़ी अभिषेक परंपरा, भगवान शिव की आध्यात्मिक दृष्टि से जो उनकी महत्ता का विशेष साधन है पूजा अभिषेक, इसका विस्तार हो, जनमानस को वैदिक पद्धति से कर्मकांड देखने को करने का अवसर मिले, अच्छे आचार्यों के द्वारा वहाँ कर्मकांडों का निर्वाह हो, वैदिक पद्धति से ज्योतिष के फलादेश हो और एक जो वैदिक पद्धति है उस पर पूर्णतः ढंग से क्षेत्र को एक अच्छा साधन वहां मिले और लोग आए और लोग वैदिक पद्धति का निर्वाह करें और वैदिक परंपरा के साथ अपना जीवन यापन करें। अब एक हमारा रैपिड फायर राउंड होता है जिसमें मैं कुछ सवाल दूंगा आपको और आपको शॉर्ट में उनके 1 या 2 वर्ड्स के अंदर जवाब देने हैं। तो उसके बाद हमारा बस इस प्रोग्राम का, अब क्योंकि ये समापन की तरफ है, तो सबसे पहला सवाल है इसमें कि चंबल के डकैत
जी। भक्त थे या सिर्फ अपराधी? नहीं, भक्त भी थे। अपराधी होते तो अपराध करने आते, वो घंटा चढ़ाने। अगर एक जवाब चाहिए हो भक्त या अपराधी में, तो क्या चुनेंगे? भक्त। बटेश्वर का सबसे बड़ा दुश्मन समय, सरकार या हम खुद? हम खुद भी। हम लोग प्रतिनिधि ठीक से नहीं चुन पा रहे थे। अघोरी साधु, आपने उन्हें देखा है, हाँ या ना? देखा है, कई बार देखा है। बटेश्वर के विकास के लिए अगर किसी को चुनना हो दो में से, तो योगी जी या अटल बिहारी? अब तो योगी जी को ही चुनना होगा। चलिए, पीछे चुनते तो अटल जी को चुन रहे थे, पूरा देश चुन रहा था, पूरे भारत के देश विकास के लिए चुन रहे थे। अटल जी के लिए एक शब्द में क्या कहना चाहेंगे? निष्पक्ष निर्णय करने की अद्भुत व्यक्तित्व के धनी थे। बटेश्वर धाम की अगर एक वाक्य में महिमा कहनी हो जी, तो क्या कहेंगे? शिवधाम। चलिए, अब मैं आपसे एक एंडिंग चाहूंगा कि जो हमारे व्यूअर्स यहाँ तक आए हैं, जिन्होंने हमें अभी तक देखा है, जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं बटेश्वर धाम में अपनी आस्था रखते हैं या आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हमें सुन रहे हैं, आपको सुन रहे हैं विशेष तौर पर। तो एंड में जो हमारी युवा पीढ़ी है, आप उसको क्या कहना चाहेंगे कि उसको किस तरह से वहां आना चाहिए, क्यों आना चाहिए और क्या क्या चीजें वो वहां से लेकर के जाए? शिव जो है एक भक्ति और शक्ति के स्वरूप है। शिव की सानिध्य में जाकर के वैदिक परंपरा का निर्वाह कैसे हो, ये हमें सीखना चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए और सनातन पर हमको काम करने के लिए एक आत्मिक बल वो बटेश्वर से मिलता है, उसमें हमको जाना चाहिए। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आपने अपना व्यस्तम समय में से कुछ समय हमारे लिए निकाला। धन्यवाद आपका। मैं सभी दर्शकों को आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि इस बटेश्वर की कथा का जो प्रचार जो चल रहा है, वो आप इस लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये कहने के लिए। और मैं बस यही कहना चाहूँगा आप लोगों से, आप यहाँ तक आए इस वीडियो को देखने के लिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब आप इस तरह का प्यार हमें देते हैं तो हमारी कोशिश रहती है कि अगले वीडियो को उतनी एनर्जी के साथ और अच्छी तरीके से बनाया जाए। हमने पूरी कोशिश की इस वीडियो के अंदर बटेश्वर के बारे में जो भी फैक्ट्स बातें थी उन सबको रखने की। अब ये आपको चुनना है कि उसमें से क्या सही है और क्या गलत है। मैं चाहूंगा कुछ भी अगर आपको लगा हो सही या गलत, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें ताकि हमें हमारी फीस मिलती रहे। इसी के साथ आज के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नई आध्यात्मिक यात्रा या यात्रा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।